गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टेंस का जितना भी रूल्स है, ठीक है, कोशिश होगा मेरा कि पास्ट टेंस और आपका फ्यूचर टेंस सबको आज हम लोग रूल्स के माध्यम से समाप्त कर दें, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वो हमारा ट्रांसलेशन होगा। यही टाइम एंड टेंस का ट्रांसलेशन होगा। पहले हम लोग ट्रांसलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में घुसेंगे। टाइम एंड टेंस के जितने क्वेश्चंस हैं सब हम प्रैक्टिस में घुसेंगे उसके, आप समझे। तो पहले इसको हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। प्लीज स्पीड मंत्रा बैच की टाइमिंग जो है उसकी टाइमिंग 6:30 PM ही रखी गई है, और ये बैच जो है इसे हम लोग 9 PM पे ले जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश ये होगा कि वो बैच जो है ना, आने वाला बैच उसको 6:30 में रखा जाए, और वो जो बैच है आपका जो अभी रनिंग बैच हमारा चल रहा है फाउंडेशन, इसको 9 PM कर दें। आप समझे। इन्हें कोई दिक्कत है तो बताएं, इन्हें कोई इशू हो तो बताएंगे आप समझो। कब से 9 PM होगा सर? 9 PM 23, ठीक है। ये जो आपका ना, हाँ, वीडियो डाउनलोड होगा। आपको 5 वीडियोस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एट ए टाइम। अगर 6 वीडियो डाउनलोड करनी है तो आपको एक वीडियो आपको पीछे वाली डिलीट करनी पड़ेगी। और किन्हें कोई दिक्कत? देखो 9 PM आपको 23rd, सही ना, जिस दिन से हमारा स्पीड मतलब बैच शुरू हो जाएगा, तो उस दिन से हमारा जो बैच है इस बैच की टाइमिंग 9 PM हम लोग कर देंगे। आप ही के आराम से बैठ के देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्पीड मतलब बैच है वो 6:30 to 8 रहेगा, और वो मंडे टू आपको सैटरडे उसका रखा गया है। प्लीज यही टाइम सही है, देखिए कोई इशू नहीं, वो तो 1 2 महीने 3 महीने की बैच है, वो शाम को जाएगी जल्द। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, शाम का टाइम सही रहता है। आप PDF विदाउट वाटरमार्क मैंने तो डाल दिया था PDF, सही है। आप भी प्रिपरेशन करोगे साहब, मैं प्रिपरेशन क्यों करूँगा, मैं क्या करूँ प्रिपरेशन। चलिए और क्या, चलिए आगे बढ़े। इंटरनेट नहीं रहता है, अच्छा रात में इंटरनेट का इशू रहता है, ये बात तो मानता हूँ, लेकिन फाउंडेशन वाले बच्चे जो है वो 9 PM में करने जा रहा हूँ। और स्पीड मंत्रा जो है ना उसका 6:30 किया। इसका वजह कि स्पीड में नेट ज़्यादा चाहिए, स्पीड मंत्रा बैच में नेट ज़्यादा जरूरी है। और जो फाउंडेशन बैच है वो तो क्या स्लो बैच है, तो उसमें थोड़ा स्लो भी रहेगा, चलेगा। आप पढ़ाओगे ना इंग्लिश? हाँ भाई मैं इंग्लिश में हूँ, और कौन है यहाँ पे, ठीक है। क्लास नहीं कर पाएंगे हम, अंकित मान जाइए, कौन क्यों नहीं क्लास कर पाओगे 9 PM वाला? कोई इशू रहेगा क्या उस टाइम में? क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करोगे? नेक्स्ट डे कर लेना क्लास, क्या दिक्कत है? क्लास आप नेक्स्ट डे कर लेना, कोई इशू है क्या? क्लास आप नेक्स्ट डे कर लेना, कोई दिक्कत? क्लास आप नेक्स्ट डे कर लेना, ऐसा क्या है, होता क्या टेंशन लेना है, समझो। तो मजा आने वाला है, हाँ मजा आएगा स्पीड मंत्रा में। मेरा दूसरा क्लास चलता है, क्या चाहिए क्लास चलता है, दूसरा क्लास चलता है, बोलो क्या चाहिए चलता है, कौन क्लास चल रहा है बताओ, कौन दूसरा क्लास चलता है बता दो मेरे भाई। दूसरा क्लास क्या चलता है? सर खाना बनाता हूँ। अच्छा खाना बनाते हैं, चलिए खाना बनाने वाले को तो दिक्कत है, ये बात तो मानता हूँ, ठीक है, कि खाना बनाने में परेशानी हो जाएगी बच्चों को, लेकिन उससे टेंशन नहीं लेना है। मेन आपको टेंशन ये है कि क्लास जो है ऑन होना चाहिए, क्लास आपको नेक्स्ट डे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, सेशन शुरू करें। माफ नहीं करेगा, मैं भी शुरू नहीं किया, सारा चीज होगा उसमें। चलें साहब, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है आपका, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप सर्च करो, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, आप समझे। अच्छा लेकिन सर नेट नहीं बचता 4 क्लास करने के बाद एमजी ऐप पर, हाँ ये बात तो मुझे पता है कि नेट का इशू रहेगा। चलिए कोई इशू नहीं है भाई, सर 8 से 9 सब हो जाएगा 8 से 9 नेक्स्ट डे में हम कुछ पूछ नहीं पाएंगे। नहीं पूछने को तो पूछ ही सकते हो, ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में आके पूछो, आपके हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे, सही ना। आप बच्चे दे देते हैं जवाब, अगर उनसे नहीं होगा तो फिर तो मैं हूँ ना, समझो। उनसे नहीं होगा तो फिर मैं तो हूँ ही, तो आप परेशान ना हो। चलिए बने हम लोग, शुरू करें, क्लास को बनाया जाए, किसी को दिक्कत? चलते हैं मेरे भाई, स्टार्ट किया जाए सेशन, बहुत हुआ, थोड़ा सेशन बना दिया जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सर इसका भी स्पीड इंक्रीज, मैं इसका भी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ये आपको सिंपल पास्ट टेंस जिसे कहते हैं, जिसे हम साथ में आपको लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और साथ में इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जरा हम लोग फटाफट देखते हैं इसको भी जरा, सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो जिस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसी अंदाज में सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। बस बोलो ना, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, मैं देख रहा हूँ बच्चे अच्छा उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बैच मॉर्निंग में कर दूँ? ओ ये बैच मॉर्निंग, सलाह तो सही है, बात करेंगे हम लोग, मॉर्निंग में कर दें इस बैच को? आप लोग जवाब दो, इस बैच को सुबह मैं कर दूँ, इस बैच को मॉर्निंग में कर दूँ? बच्चे का कुछ लोग है नहीं सर, फिर बहुत नहीं सर नहीं, बहुत सारे नहीं वाले हैं, यस वाले ही कम है, यस। चलते हैं बात कर लेंगे इसमें। 9 PM बहुत 9 PM के फेयर में ओके, बाद में बात होगी। चलिए देखिए, ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है, ये आपका इसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, बस बोलो, ये पास्ट इंडेफिनिट भी और सिंपल पास्ट टेंस भी है, दोनों सेंस में, बस बोलो ना। चलिए तो ये जो दिया है इसका सब्जेक्ट देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो एफर्मेटिव का ये होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपका सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। की फैक्टर आपका V2 ही है, सिंपल पास्ट टेंस होने के लिए V2 एकदम होना जरूरी है, इसके बिना सिंपल पास्ट टेंस नहीं हो सकता। और पूरे इंग्लिश में अगर पास्ट को दर्शाना हो, अगर पूरे इंग्लिश में पास्ट को दर्शाना हो तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं तो वो आपका V2 है, याद आएगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? V2 का इस्तेमाल करते हैं। जहां हमारा वर्ब टू बी की बात करें, अगर वर्ब टू बी की बात करें तो वर्ब टू बी में भी ये जो बी का फॉर्म है, इसके अंदर भी हमारा जो वाज और वेयर है ये आपका V2 होता है, ठीक है, ये आपका V2 होता है, और इसे भी हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा, वाज वेयर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा V2 के रूप में। जब भी हमें सेंस देना हो किसी चीज का होना का, ठीक है, होना का सेंस हो तो हम इसे यूज करते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का फॉर्म सभी, देखो सभी जो भी है, सभी पर्सन और नंबर के साथ, मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, ठीक है, ध्यान समझेंगे, सब्जेक्ट कैसा भी हो। पहला पॉइंट ये सीखना है कि सिंपल पास्ट में आपको सब्जेक्ट कैसा भी हो, लेकिन वर्ब आपका V2 ही होगा। वर्ब क्या होगा? V2 ही होगा। हां, उस V2 के अंदर अगर पूछना हो, जब हमें पूछना पड़े कि वाज वेयर में कैसा होगा, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या लिखना है सो। लेकिन अगर वर्ब की बात करें, फॉर्म जो है वो V2 ही होगा, ठीक है। वर्ब फॉर्म जो होगा पास्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट जा सकते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस से पास्ट परफेक्ट बात होगी उसमें। चलिए तो इसका जो है फॉर्म जो होता है, ये चाहे कोई पर्सन हो, सही ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर में भी सिंगुलर और प्लूरल हो, आपको V2 ही यूज करते हैं। लेकिन जब केस हो जाए किसका वाज और वर्ब का, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसके साथ वाज होगा, किसके साथ वर्ब होगा। हम जानते हैं कि अगर बात करें कि आई हो, चाहे आपका ही हो, चाहे आपका सी हो या इट हो, या आपका कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, ये याद होना चाहिए। और साथ में ये भी याद होना चाहिए कि आपका अगर वी हो या आपका यू हो या आपका क्या हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको V2 के रूप में पढ़ा रहे हैं, वाज वर्ब, इसको हम लोग V2 के रूप में सीटेट इंग्लिश, ओके, इस बार काला सीटेट इंग्लिश की बात करो, सीटेट इंग्लिश भी हो जाएगा आपका, परेशान मत होइए, ठीक है। स्पेशल सीटेट बैच नहीं चलता है, लेकिन आपका सीटेट का सारा इंग्लिश कवर हो जाएगा, मैंने देखा सीटेट का पेपर, कोई परेशानी की बात नहीं है, सब इससे हो जाएगा, बस बोलो। चलिए अगला आपको क्या देखते हैं,
अच्छा आई की बात करते हैं, आई प्लूरल नहीं होता है, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। आई जो है इंग्लिश में एम्बिगुअस सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब का जो यूज होता है वहीं क्या होता है, पेचीदा है। अगर हम बात करें सही ना इजमार में तो आई के साथ एम सिर्फ होता है, आई एक होता है जिसके साथ एम होता है। अगर बात करें हैव का तो आई के साथ हैव होता है, देखो। और जब बात करें वाज वेयर का तो फिर आई के साथ आपको वाज होता है। तो एम्बिगुअस कैसे आपको याद रखना, ये सिंगुलर प्लूरल मत बोलो, सुनील कुमार की सिंगुलर की प्लूरल है। अब यार क्या लेना है सिंगुलर प्लूरल से, ये याद रखो कि आई के साथ एम होता है, आई के साथ हैव होता है और आई के साथ वाज होता है। ये थोड़ी याद रखना कि सिंगुलर प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। लेकिन ये सब आपको नहीं पूछता इंग्लिश में कहीं भी क्या होता है, आप इसके यूज को ध्यान दो। चले आगे, तो ये याद रखिएगा कि इन सभी के साथ देखो आई वी यू ही, चाहे आपको विजयश्री एंजॉयड, यानी जैसा भी सब्जेक्ट हो इसके साथ हम वी टू का ही प्रयोग करते हैं, ये कहना चाहता है। लेकिन स्पेशल केस वाज वेयर का है, जब हम स्पेशल केस में जाएंगे वाज वेयर अगर आपका वी टू होगा तो आई ही सी इट हो या कोई सिंगल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वाज लिखेंगे, वी यू दे या कोई प्लस सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो लिखा है उसको हम देखते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट आपका जो दिया नोट, नोट को पॉइंट पढ़िए कि लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में डीड के साथ वर्ब का क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आपको पता है कि जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब यूज करेंगे तो यहां जो आपका है, ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यहां जो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन बनता है, तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब बनता है सिंपल पास्ट का, ठीक है। और इसके साथ हम वर्ब का कौन फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ये वर्ब का सिर्फ और सिर्फ हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मींस व्हाट, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां v1 का यूज करते हैं, याद आएगा कि जब भी डीड यूज करेंगे ना तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो v2 एक साथ इस्तेमाल नहीं होता है, दो v2 का एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, दो v2 एक साथ नहीं होता है, समझ लो, एक साथ इस्तेमाल हम लोग v2 का यूज नहीं करते हैं, दो v2 का इस्तेमाल एक साथ नहीं हो सकता। भले हमारा डीड क्या है, डीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, लेकिन डीड इनफैक्ट है क्या, डीड आपका v2 है। और डीड के साथ हम अगर चाहे दूसरा अगर मानो क्या प्लस अगर बोले क्या दूसरा अगर v2 यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, तो ये आपका यूज गलत है, ठीक है, ये आपका सरासर यूज गलत है, याद रखेंगे, इस टाइप का यूज नहीं होता है। किसी को इशू है, किसी को इशू है तो बताएंगे। जैसे आपको लिखा हुआ है क्या सो देखेंगे, सी डिड नॉट स्पीक टू मी यस्टरडे, अब देखो यहाँ कीवर्ड भी यस्टरडे और देखो डीड अगर यूज किया गया तो यहाँ पे वी1 यूज किया, ऐसा आपको नहीं हो सकता कि डीड के साथ आपको स्पोक यूज करेगा, गलत होगा। नेक्स्ट दिया डिड द बॉय टेक, देखो डिड द बॉय टेक स्वीट्स इन द फेस्टिवल, और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया तो, ठीक है। तो याद रखेंगे आपको कि अगर आपका डीड का यूज होता है तो डीड के बाद हमेशा वी1 का यूज होता है, क्यों, क्योंकि वो डीड जो है अपने आप में वी2 को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे क्या लिखा है सो देखेंगे जरा सा। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है, देखिए रूल्स में आते हैं, ये जो हमारा सिंपल जो आपको पास्ट है, सिंपल पास्ट का रूल में क्या दिया है कि ऐसे वाक्य से यह बोध होता है कि कोई भी कार्य, ठीक है, कोई भी कार्य जो है हमारा भूतकाल में, कोई भी जो कार्य है कोई भूतकाल सही नहीं पास्ट में समाप्त हो गया, यानी ये कार्यक्रम जो है आपको पास्ट में समाप्त हो चुका है, ठीक है। और इसलिए इनसे पास्ट, ठीक है, इनसे क्या लिखा है, इनसे पास्ट क्या सो देखें, पास्ट टाइम का बोध होता है, ठीक है, पास्ट टाइम का बोध होता है। और क्या लिखा है सो देखिए, टाइम का देख लीजिए, पास्ट का बोध होता है और साथ ही साथ लिखा है कि समय का बोध कराने वाले निम्नलिखित शब्द है, और ये इसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। और जो आपको कीवर्ड्स है सिंपल पास्ट का, इसको याद रखने का, जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है इसमें किसका कौन-कौन कीवर्ड्स देखेंगे जिसके कारण हम यूज करेंगे, तो ये जा देखेंगे। लिखता है लास्ट, आपको पता है कि लास्ट हो या आपको लास्ट के अलावा मैं दे दूं क्या पास्ट, ठीक है, लास्ट है या पास्ट है, यस्टरडे, द अदर डे, बैक है, सही है, बिफोर भी मिलेगा, बिफोर से याद रखिए, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला दिया अर्लियर, इसके साथ भी मिल जाता है, जबकि ये जो आपको दिया है अर्लियर और बिफोर ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है मिला होगा या पास्ट परफेक्ट में भी, लेकिन इसमें भी यूज किया, अगर यूज किया है जो समाप्त हो गया इसके लिए यूज किया जा सकता है। सिंस, ठीक है, एवर सिंस ये भी दिया हुआ, इन 2020 क्या लिखा है कि अगर इनके साथ कोई भी आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हो, इनके साथ पर्टिकुलर टाइम दिया हो, खासकर पर्टिकुलर ईयर दिया हो, ठीक है, तो आपको ये सिंपल पास्ट टेंस में जाता है, समझो। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एक बच्चा बोला कि सर सिंस और एवर सिंस, कल मैंने एग्जाम में बताया था, कल मैंने एक आपको एग्जाम में बताया था कि जब से हुई ये शादी आंसू आ रहा हूं, ठीक है, आई हैव बीन वीपिंग सिंस, ठीक है, सिंस कुछ मैंने बताया था आगे, सिंस आई मैरिड, ये कुछ भी था सिंस वाले पार्ट में आपको क्या सब्जेक्ट प्लस वी2 था, सिंस आई मैरिड या आपको एवर सिंस आई मैरिड, तो ये केस आपको क्या हुआ वी2 के लिए हुआ, बस समझो, ये दिमाग रख लीजिएगा। किसी को दिक्कत है ये आप जान लीजिए, किसी को इशू है तो बता दें। बिफोर और आफ्टर का एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर, सही ना, ये बिफोर तो सही है, आफ्टर नहीं दिया हुआ है, बिफोर यहाँ यूज करते हैं, आफ्टर नहीं बिफोर यूज करते हैं, बस समझो। बिफोर और आफ्टर जहाँ तक बात दिया ना, कैसे मैं बता दूंगा अभी, जैसे आपने सुना होगा बिफोर क्यों बोला उसका रीजन मैं बताता हूं। आपने सुना होगा द पेशेंट हैड डाइड, सुना है ना, द पेशेंट हैड डाइड, ये सुना है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, याद है, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम, ये बात आपने सुना है या नहीं सुना है, बिफोर द डॉक्टर केम। देखो ये बिफोर वाला जो पार्ट होता है ना उसी के लिए केम आया, ये बिफोर वाले पार्ट के लिए केम आया, ये वी2 रहा, बस समझो, ये वी2 का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि वहां केम दिया है, बस समझ में आया, बस समझ में आया कि नहीं बताइए। हां सिंस और एवर सिंस एक ही सेंस में यूज करते हैं, बस समझो, ये याद रखिएगा। एक बच्चा बोला वंस भी होगा, वंस भी होगा, आप इसको लिख लो, अगर किसी का पास्ट का कुछ बताना वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, अगर ऐसा कुछ बताना ना वंस अपॉन, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, अगर ऐसा लिखा है वंस अपॉन अ टाइम करके, या सिंपली अगर वंस भी रहेगा तो चलेगा, वंस देयर लिव्ड अ किंग, तो ये आपका एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वंस देयर लिव्ड अ किंग, यस सर। किसी को दिक्कत है, आप क्या लिख रहे हो, आप 23 मार्च को आ रहे हैं क्या, कहां 23 मार्च को आ रहे हैं भाई, रन करना कहां मैं आ रहा हूं 23 मार्च को, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई, देखिए ही टुक मी टू हिज हाउस ऑन मंडे, देखो ये ऑन मंडे दिया, तो ऑन मंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये ऑन के साथ जो कहानी है इसका कोई इशू नहीं है, इशू है इनके साथ, इन प्लस पर्टिकुलर ईयर है तो, ठीक है, दे बॉट एन एलसीडी 1 ईयर अगो, या एगो जो ये फैक्टर है, आप समझे, ऑन प्लस टाइम से फर्क नहीं पड़ता, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस में, फ्यूचर में भी हो सकता है, आप समझो। इंग्लिश मंत्रा में, अच्छा इंग्लिश मंत्रा तो आपको 23 मार्च नहीं है भैया, आपको 23 फरवरी को है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे हम लोग ये याद रखेंगे कीवर्ड लास्ट है, पास्ट है, लिखा मैंने यस्टरडे, द अदर डे, बैक है, बिफोर है, सही है, एगो है, अर्लियर, सिंस, एवर सिंस, इन प्लस पर्टिकुलर ईयर, इन 2020 पर्टिकुलर टाइम दिया, इनके साथ ईयर एकदम याद रखेंगे। इवन कि आप लिख सकते हो द प्रीवियस डे, ये लिखा है ना द अदर डे, आप लिख सकते हो प्रीवियस डे को भी, जो हमारा कीवर्ड था उसमें लिख सकते थे, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट एग्जांपल है कि देखो ऐसे वाक्यों से क्या लिखा है कि भूतकाल में कार्य करने की सही आदत का बोध होता है, तो वहां भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर कोई भूतकाल में कोई आदत है, ठीक है, जो पास्ट में हम लोग कर रहे हैं उसकी अगर कोई आदत को भी दर्शाना हो ना, जो पास्ट का आदत हो उसको भी बोध कराना है, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर सुने होंगे, जैसे क्या लिखा है, ये तो गलत है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सिंपली वी2 से जो हमारा पास्ट हैबिचुअल एक्शन है उसको भी दर्शाते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को मैं लिख रहा हूँ, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। और आपको v2 के बराबर हमने पढ़ाया होगा पहले भी कि v2 के बराबर हमारा वुड प्लस v1, ये भी आपको संकेत देता है किसका, v2 का ही, वुड प्लस v1 हमने पहले पढ़ाया कंडीशन में, वुड प्लस v1 जो होता है ना, सही है, ये जो आपने ना ये याद रखना कि वुड प्लस v1 जो इक्विवेलेंट होता है v2 का, बस समझो, वुड प्लस v1 जो है इक्विवेलेंट होता है v2 का, याद रखिएगा पास्ट हैबिचुअल। और एक जबरदस्त मैं बताने जा रहा हूं, उसका नाम है यूज्ड टू, अगर यूज्ड टू प्लस v1, सही है, ये यूज्ड टू अगर ये मेन वर्ब के रूप में v2 में यूज किया गया है तो ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे अगर लिखा आई,
ये याद रखेंगे कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, या सिंपली आप लिखो क्या आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, इससे फील हो जाता है कि आई प्लेड क्रिकेट मतलब कि आप पास्ट में खेला करते थे, या आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट का सेंस यही है, या अगर लिखा आई वुड प्ले क्रिकेट ये भी सेंस वही देता है। तो पास्ट विजुअल एक्शन के लिए पास्ट में जो कोई चीज आप करते थे उसके लिए भी हम लोग V2 या वुड प्लस V1 या यूज्ड टू प्लस V1, केवल अंतर याद रखने का है कि जिस दिन यूज्ड टू के पहले ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर हमारा इज एम आर वॉच, सही है, वॉच वर, या आपका बी, ठीक है, बीन, या आपका बीइंग, सही है, या आपका गेट जो हमारा गेट होता है, ये जो अगर इज एम आर यानी कि इसको हम वर्ब टू बी करते हैं, अगर वर्ब टू बी के बाद अगर यूज्ड टू है, ठीक है, तो इसके बाद हम बिफोर यूज करते हैं, याद है कि भूल गए, अगर वर्ब टू बी के बाद वर्ब टू बी इज एम आर वाज वेयर, वर्ब टू बी के बाद अगर इज एम आर वाज वेयर बी बीन और बीइंग के बाद अगर यूज्ड टू रहेगा तो उसके बाद होता है बिफोर जेनरेट फॉर्म, क्योंकि अगर इज एम आर वाज वेयर के बाद यूज्ड टू यूज करते हो तो वहां पे उसका मीनिंग लत होता है, लत, और वो हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे अगर हमको बोलना था आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये सही है, मैं खेला करता था, हिंदी का सेंस, और यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन पढ़ाते थे यहाँ बोलते क्या, जिसके अंत में ता ते ती कुछ भी बोले और साथ में था थे थी, ता था ते थे थी, या अगर ये ना हो तो हिंदी का आकार आ से जो भी अंत करेगा, खेला पकाया खाया, तो आ ई यानी अंत में ई वाला हो जाए, या ए, तो आपका सिंपल पास्ट टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर बिफोर होगा तो वहां पे आपका बिफोर जनरेट हो जाएगा नाउन, और यूज्ड टू जो होगा एडजेक्टिव होगा। जैसे आई एम यूज्ड टू टीचिंग, आई एम यूज्ड टू टीचिंग क्या सेंस होगा, यहाँ पे आई एम दिया, आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मुझे पढ़ाने की लत है, ठीक है, मुझे पढ़ाने की लत है या आदत है, इस सेंस में। तो दोनों में अंतर है। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज्ड टू नजर आए, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज्ड टू नजर आए तो याद रखिएगा कि ये यूज्ड टू B2 है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अगर आपको इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर यूज्ड टू नजर आए, देखिए लिखा हुआ इज एम आर के बाद यूज्ड टू उसके बाद बिफोर होगा, बस समझो, तब ये यूज्ड टू जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, बस समझो ना, ये एडजेक्टिव हो जाता है, लत बताता है। तो ये आपको यूज्ड टू अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट दिखाई दे तो हैबिचुअल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं, वो पास्ट का बोधक है, वो आपका V2 का बोधक है। किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को इशू है बताइएगा, यहां तक किसी को दिक्कत है जरा बताएं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताए, ठीक है, किसी को भी दिक्कत बताइएगा, यहां तक कोई इशू है। चले नेक्स्ट मूव करते हैं आगे बढ़ा। देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिया था, क्या था, पीपल बिलीव, देखो पीपल बिलीव्ड, ठीक है, यानी क्या, विश्वास किया करते थे, पीपल बिलीव्ड माने क्या, विश्वास करते थे या विश्वास किया करते थे, ठीक है। ये आपको दिया टू मच इमोरलिटी इन द विक्टोरियन एज, ठीक है, ये विक्टोरियन एज में यूज करते थे। विक्टोरियन एज में क्या, विक्टोरियन एज में माने कहिए कि जैसे राजा महाराजा जो लोग थे उस सेंस की बात करें वो होगा, ठीक है। अगला माय फादर ऑलवेज, ये ऑलवेज का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको सही करना पड़ेगा, ऑलवेज, माय फादर ऑलवेज, ठीक है, ये ऑलवेज का स्पेलिंग गलत है, इसको आप ठीक कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। माय फादर ऑलवेज, सही है, माय फादर ऑलवेज क्या होगा, माय फादर ऑलवेज वेंट फॉर अ वॉक एट 5। अगर दिया ये बात तो ध्यान समझिएगा, बस समझो ना, ये जो दिया ना फॉर ए वॉक, इसको रट्टा मार के रखना, और एट 5 माने ये फिक्स टाइम है, तो 5 बजे ये क्या करते थे, आपको टहलने के लिए जाते थे, बस समझो ना, ये याद रखिएगा। ये आपको ऑलवेज भी दिया, हमने बताया था कि ऑलवेज जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, वहां भी हम ऑलवेज यूज किया और साथ में V2, यानी ये क्या करते थे 5 बजे, देखो एट 5, अगर एट दिया है देखो एट 5 ये टाइम है, ऑन रहता है तो उसका क्या होता है, डेट होता है, सही ना। ऑन के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑन के बाद हम लोग डे का यूज करते हैं, एट के बाद टाइम का यूज करते हैं, ये याद रहेगा। तो ये जो दिया ना आप देख लो V2 है और ऑलवेज भी है, और ये आपको याद रखना कि फॉर ए वॉक, अंदर समझिएगा कि फॉर ए वॉक होता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ए वॉक होता है, लेकिन अगर रहता है तो क्या लिखते हैं, फॉर वॉकिंग होता है। दोनों में अंतर देखो, अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो वॉकिंग होगा, जेनेट फॉर्म होगा, फॉर के बाद डायरेक्ट वॉकिंग होगा, और फॉर ए वॉक होता है, अंदर ये अगर ए लगा दिए तो फॉर ए वॉक होगा। अगर लिखा सी इज यूज्ड टू डस्ट, ठीक है, सी इज यूज्ड टू डस्ट नहीं, ये काट दीजिए यहाँ पे, सी देखो सी यूज्ड टू डस्ट, ये आपका सही है, सी यूज्ड टू डस्ट का मतलब वो गंदा किया करती थी, सही ना, गंदगी फैलाया करती थी या गंदगी मचाई रहती थी, सी यूज्ड टू डस्ट। क्योंकि अगर इसके बाद हो गया तो गलत हो जाएगा, समझ लो। अगर आपको सर जी एक्सपेरिमेंट कब तक लास्ट डेट है, आज सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, सही ना, आज उसकी वीडियो बनेगी, डिटेल मिल जाएगी, सही ना। चलिए तो अगर सी यूज्ड टू डस्ट है तो देखो 2 के बाद वी बनेंगे, डस्ट यहाँ पे वी का काम कर रहा है, वो गंदा फैलाया करती थी। चलिए अगला क्या लिखा है, ही वुड ऑफन कम लेट। अब देखो यहाँ ऑफन का भी यूज किया गया, देखो ऑफन को भी यूज किया है, ऑफन के लिए यूज किया, देखो ऑफन जबकि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हैबिचुअल एक्शन अगर हो पास्ट में भी वहां भी यूज कर दिया, और ये जो वुड है ना, वुड प्लस V1 हम V2 के बराबर यूज करते हैं। हां भाई ऑफन का यूज करते हैं, लेकिन यहां भी यूज किया तो कोई गलत नहीं है, जी पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। बढ़िया आगे नेक्स्ट देखो, फिर से देख लो, ये जो दिया ना ये आपका गलत था, सी यूज्ड टू डस्ट, इसको काट लेना, जो भी आपको मिलेगा उसमें। देखो ही वुड ऑफन, देखो ही वुड ऑफन कम अगर लिखा है तो ये ही वुड ऑफन कम जो दिया, ऑफन यहां पे पास्ट हैबिचुअल एक्शन इसलिए यूज कर दिया, नहीं तो ऑफन हम जनरली कहां यूज करते हैं बताइए। तो जो वर्ड हम पास्ट प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वही वर्ड यहां भी यूज कर सकते हैं अगर हैबिचुअल एक्शन को दर्शाना है तो। हैबिचुअल एक्शन को दर्शाना है तो सेम वर्ड्स का हम यहां यूज कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए ये आपको क्या लिखा है कि जितने भी हमारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी थे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते थे, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी याद है, वही एडवर्ब फ्रीक्वेंसी अगर चाहे तो हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। बस समझो ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज किया जा सकता है, सिर्फ इसका अंतर ये होगा कि वो पास्ट में किया करता था और अगर मानिए V1 V5 रहेगा तो अभी करता है, ठीक है, ये सेंस है। चलिए अब देखो बहुत सारा ऐसा ऑफन का मैंने देखा ना, ही वुड ऑफन कम लेट, ही वुड ऑफन कम लेट, ऑलवेज में ही ऑलवेज, नहीं ना ही ऑलवेज कुछ बोल दो, ही ऑलवेज केम लेट, कुछ भी बोल दो, सिर्फ V2 यूज करना है तो ये आपको हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आपका जो गुड है, माइट है और वुड है पास्ट टेंस में, ये गुड माइट और वुड पास्ट टेंस में, पर इनसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है जब इनसे निवेदन का भाव होता है। हम मॉडल्स पढ़ेंगे MODLS, हमने पहले भी कहा है कि गुड हो, माइट हो या वुड हो, इससे सिर्फ पास्ट का बोध नहीं होता है, सही ना। जब ये आपको मॉडल के रूप में जबरदस्त काम करेगा तो ये आपका निवेदन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, गुड का माइट का हम निवेदन के लिए भी यूज करते हैं। और जब रिक्वेस्ट में 3 टाइप का रिक्वेस्ट पढ़ाएंगे उस वक्त, सही है, अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, अभी सिंपली जाना है कि ये आपको गुड जो है, जो हमारा पास्ट का क्षमता था, ठीक है, पास्ट एबिलिटी, जब हमारा बात होगा पास्ट एबिलिटी का, जब हमारा बात हो पास्ट एबिलिटी, सही है ना, जो हमारा पास्ट एबिलिटी यानी कि जो आपका पास्ट क्षमता है उसको दर्शाना होगा क्षमता, तब हम यूज करेंगे गुड का। ये किसका हो जाता है, ये कैन का पास्ट हो जाता है। माइट की बात करें तो माइट जो है पॉसिबिलिटी में अगर बात करें, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी में बात करें तो ये पॉसिबिलिटी जो है उस सेंस में हमारा मे का क्या होगा, मे का क्या होगा V2 होगा। और वुड जो होता है हम जानते हैं कि व्हील का, ठीक है, व्हील के लिए या सेल के लिए भी, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। व्हील और सेल दोनों के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, सेल के लिए शुड नहीं यूज करते हैं, याद रहेगा, सेल के लिए शुड नहीं यूज करते हैं। हाँ ऑलवेज का सबसे अच्छा यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये बात सही है, लेकिन मैंने ये कीवर्ड नहीं है इसका, मैंने इसको कीवर्ड बोला क्या, नहीं ये कीवर्ड नहीं है,
ये हमने बोला कि इसका भी यूज नजर आ सकता है, ये कीवर्ड नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर सिंपल पास्ट टेंस का कीवर्ड अगर है तो सिंपली V2 है, यूज्ड टू है, सही है, सिंपली V2 है या यूज्ड टू है या वुड प्लस V1 है, वो उसका कीवर्ड है। और साथ में मैंने उससे पीछे बढ़ा दिया एगो, स्टरडे, लास्ट, पास्ट, वो कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है इसका, ये वर्ड्स नजर आएंगे। किसके लिए? अगर पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन को दर्शाना हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाना हो। बात समझ आ गई? दिक्कत है सुशांत? अब बताओ, ये जो बच्चा है सुशांत सा, ठीक है, अब यार ये सी कौन लड़का है, इसको वोकैबुलरी के पीछे पड़ा हुआ है, वोकैबुलरी की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, वोकैबुलरी बीच-बीच में होगी, क्यों परेशान हो वोकैबुलरी के लिए? ऐसे लग रहा है कि वोकैबुलरी एग्जाम में पूछता है और तो कुछ पूछता ही नहीं है क्या? और तो कुछ पूछता ही नहीं वोकैबुलरी के अलावा, ये वोकैबुलरी लिख रहा है कि सर वोकैबुलरी कब शुरू होगा, वोकैबुलरी कब शुरू होगी, ये चीज टाइप कर रहा है बार-बार। अब यार वोकैबुलरी से थोड़ी कुछ हो जाएगा, और भी चीजें थोड़ा देख लो, वोकैबुलरी की मैंने 3 क्लास ली है, जाकर देख सकते हो, ठीक है, वोकैबुलरी साथ में होगा, परेशान मत हो। चलिए अब कुछ बात ये भी सीखना है, ये सीखना है मेरे भाई कि कैन और कुड जहां भी रहे, इसके साथ ये वर्ड का ये एडजेक्टिव या आपका नाउन एबल और एबिलिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे। कुड और कैन जहां भी रहेगा उसके साथ हम एबल और एबिलिटी नहीं यूज करते हैं, याद रखेंगे, बस समझो, ये एकदम याद रखना। आज का अटेंडेंस ये आज है 5026, ठीक है, बात समझे? स्पीड मंत्रा की बैच की टाइमिंग क्लास, अबे यार स्पीड मंत्रा 6:30 में शुरू होने जा रहा है और इस बैच को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 9 PM करने जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इसकी टाइम जो हमने रीशेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना। गुड के साथ एबल तो नहीं होता, मैंने दोनों के लिए लिखा है कि कैन हो या गुड हो, कैन गुड के साथ ना एबल यूज करेंगे ना एबिलिटी यूज करेंगे, याद रहेगा। सेम स्टाइल में अगर माइट हो और ये मे हो, सही ना, मे और माइट ये दोनों के साथ, सही है, मे और माइट के साथ ये जो वर्ड है ना पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों वर्ड का यूज मत करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मे और माइट के साथ कतई नहीं यूज करें, इनके साथ ये वर्ड का यूज नहीं होता है, गलत होगा, इनको दिक्कत। सुबह 11 बजे अब मैं करण करना है, स्पीड मंत्रा की बैच 11 बजे, ऑफिस को जाएगा, तू जाएगा मेरे बदले 11 बजे, मेरी ऑफिस रहती है 10 बजे, अटेंडेंस कर जा रही है आजकल 10 बजे, ठीक है, 10 AM खत्म, स्पीड मंत्रा बैच लेता है। चलो नौकरी छोड़ के, सही ना, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के तुम लोग पढ़ाने के चक्कर में ये बात मत करने वाला भाई, कहीं दूसरी बार कोरोना आ गया ना तो सब दुनिया खत्म हो जाएगा, तो वही सरकारी नौकरी में पैसा दे रहा था सैलरी, ये पढ़ाने वाले के चक्कर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है सब, ये सब जानते हो क्या, ये सब ऐसा ही है, समझो, ये सब ऐसा ही है, आपका पैसा है पढ़ा रहे हैं, मेरा ऐसा कुछ है नहीं, याद रखना, मेरा जमा तब छोड़ देंगे, ठीक है। चले आगे 8 PM, अब यार 6:30 से 8 PM पढ़ाएंगे अगर फाउंडेशन बैच स्पीड मंत्रा, उसका कम से कम हाफ एन आवर तो रहना चाहिए ना हमारे पास, आप समझे, रेस्ट लेने का टाइम, इसलिए तो मैंने 9 PM दिया था, तुम लोगों को तो हाफ एन आवर लेके 8:30 कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, समझे। हां सब मोमाया दिए तो फिर भी चला गया, यस, ऐसे भी हमारा सरो महंगाई भत्ता जो है ना हमारा वो सही क्या कर दिया गवर्नमेंट, फिर भी हम लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या करें, तो ये याद रखेंगे, जो आपको जो सही लगे हम लोग आप जब पढ़ा देना, हाँ आप सही है, बस तुम लोग क्या चाहते हो, पढ़ना चाहते हो कि चाहते हो पढ़ाना छोड़ दें, दोनों से दो ही ऑप्शन है तुम्हारा, चाहते हो हमसे पढ़ना तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, और नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो भाई हम भी क्या करेंगे, बढ़िया बिस्तर बांध देंगे, की दिक्कत है, इस सेशन खत्म कर लेंगे ऑनलाइन भी, सही है, जो भी बच्चे हैं सारे खत्म करके जय हिंद, ठीक है, चलेंगे अपना घूमने, चलिए आगे बढ़े। मेरा क्या है, हाँ बस बीजेपी कर रहे हैं बीजेपी नहीं, कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, काम शुरू कर देंगे, और क्या, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्जांपल्स हो गया ना आपका, याद रखिए कि कैन गुड जब भी होगा तो आपको उसके साथ एप्पल वर्ड नहीं होना चाहिए और एबिलिटी नहीं होना चाहिए, समझे। अगर मे माइट है तो उसके साथ प्रोबेबिलिटी और साथ में पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, समझे चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी याद रखना है कि कुड माइट और वुड, आपको याद है कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 याद है आप लोगों को कि प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, और दूसरे पार्ट में हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट होगा वुड होगा कुड होगा माइट होगा, ये आपको पास्ट का बोधक है, ये मॉडल कुड माइट और वुड, इसलिए हमने इसे यूज किया था, याद है ना, इसका इसलिए कुड माइट और वुड प्लस V1, ये पास्ट का बोधक है, कंडीशन नंबर 2 याद करो, ठीक है। चलिए और अगर हम बात करें गुड माइट वुड, जब मॉडल्स पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने वाले हैं तो ट्रांसलेशन होगा, फिर उसके बाद वो फिर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये तीनों का यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए भी, ठीक है, निवेदन के लिए भी, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए क्या लिखा एग्जांपल्स, देखिए निवेदन में कुछ दिया एग्जांपल्स, वो लिखा गुड आई सी यू टुमारो, ठीक है, ये आपको दिया है गुड आई सी यू टुमारो, ये जो गुड है आपको निवेदन रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, ये आपको रिक्वेस्ट के लिए, ये जो वर्ड आपको रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफिशियल रिक्वेस्ट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट, अगर ऐसे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा अगर गुड का प्रयोग किए। माइट आई यूज योर पेन, सही है ना, ये आपका रिक्वेस्ट है, सिंपली एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये सिंपली एक रिक्वेस्ट वाकई में। वुड जो है जिसको हम बोलते हैं सबसे पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसको माना जाता है कि सबसे प्यार से जो रिक्वेस्ट हम करते हैं ना वो वुड होता है, सबसे प्यारा रिक्वेस्ट होता है वुड, ठीक है, सबसे प्यारा रिक्वेस्ट है आपका वुड। आपका जो गुड है ये ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल रिक्वेस्ट है, मतलब ऑफिशियल का मतलब इसको कह सकते हो कि एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, फॉर्मल, ये औपचारिक रिक्वेस्ट, ठीक है, औपचारिक, जिसमें हमारा क्या होता है करना पड़ता है, समझ लो। और ये जो माइट आई यूज ये वाकई में आपका रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट में थोड़ा सा परमिशन लगता है, इसमें थोड़ा रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट विद, सही ना, इस रिक्वेस्ट में हमारा क्या है कि परमिशन लगता है, रिक्वेस्ट विद परमिशन, ऐसा समझिए, समझ लो, या उल्टा बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो है आपका इस अंदाज में इसको बोलते हैं परमिशन, आपको लेना अनुमति, परमिशन विद रिक्वेस्ट, ये सेंस का है ये माइट, तो इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं, याद आएगा, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, तीन टाइप का, समझ लो। अरे यार तू बोला कि टीचिंग से मत हटना, बात समझ में आ रहा, मुझे नेता बनना है, पढ़ा लिखा क्या होगा, चलो। तो यहाँ सी का मतलब मीट है, हाँ सी का मतलब मीट है, यस, यहाँ जो है आपको सी का मतलब क्या है, मीट है, ये भी ख्याल रखना है, सी का मतलब मिलना। अरे पढ़ाना रहना 5 साल बहुत हुआ, ठीक है, उसके बाद तो अपना काम शुरू करेंगे, अब समझे, चलते हैं हम लोग। ये बोला कि सर पढ़ाइए, पढ़ाने में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, करण करना, अच्छा राजस्थान में तो टीचर नहीं है करण करना, राजस्थान में टीचर नहीं है, जितना भी इंडिया के टीचर सब तो जयपुर में घुस गया अभी, समझो, जितना बड़ा टीचर है, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म बने हैं सब तो जयपुर में घुसना शिफ्ट हो रहा है, तो आपको इंडिया फैकल्टी नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊं तो प्रोग्रेस करूंगा, और भी बहुत सारे लोग उनको मौका मिलना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको मौका मिलेगा, वो लोग आगे बढ़ेंगे, समझो। चलिए कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको जो दिया है कि हैड बेटर, देखिए हैड बेटर और हैड रेदर, उसका हैड सुना, ठीक है, हैड सुना, वुड रेदर, वुड सुना, सही है। इनके बाद ये जो आपको दिया है, इनके बाद हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनके बाद हम V1 का यूज करते हैं, इनके बाद क्या यूज होता है, इन सभी के बाद हम यूज करते हैं पेयर 3D भी करते हो V1, लेकिन ये सभी जो है ना ये पास्ट का बोधक है, ये पास्ट टेंस में होता है, ये आपको क्या लगेगा, ये आपको क्या पास्ट टेंस में होता है,
इनसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, क्योंकि इनसे राइट, अब देखो ध्यान से, ये सभी होते क्या है, पास्ट टेंस में होते हैं। ये जितने भी हैड देखो हैड वुड, ये सभी पास्ट में, टेंस पास्ट है। लेकिन ये जो है आपको टाइम का जहां तक बात है, तो टाइम के रूप में ये प्रेजेंट को भी दर्शाता है। सही है, प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। और प्रेजेंट टाइम इसलिए बोल रहा है क्योंकि इससे जो बोध होता है वो पहला दिया कि एडवाइस, ठीक है, या सजेशन का भाव देता है। जब आपको एडवाइस और सजेशन का भाव देता है तो ये जो बात है, भले टेंस इसका पास्ट का है, लेकिन जो भाव है वो वर्तमान के लिए भी क्या है, आपको रिलेवेंट है। जो प्रेजेंट है उसके लिए भी रिलेवेंट है, याद रखेंगे। और ये हमेशा आता है, ठीक है, ये हमेशा आता है। और इसके अलावा भी है हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, अभी और आएंगे हम लोग, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर, इसके अलावा भी है, देखेंगे। पहले एग्जांपल्स अब देखते हैं। लिखता है जैसे आपको एग्जांपल्स में दिया है कि यू हैड बेटर गो, क्योंकि एग्जाम में बच्चे इसको गलती करते हैं। सही है, जहां देखते हैं कि हैड दिया ना, तो पहला एग्जाम में जो जिनको कांसेप्ट नहीं है, हैड दिया तो इसको पहले जानते हो, ये गो को क्या करेगा बच्चा लोग, गॉन करेगा, जो कि अपने आप में गलत है। ठीक है, यू हैड बेटर गो, ये इसका क्या सेंस है? ये देखो हैड की वजह से ये वी2 जरूर है, ठीक है, लेकिन पीछे बेटर आ जाने से क्या बेटर आ जाने से क्या हुआ, ये आपको गो हो गया। ठीक है, और इसका सेंस क्या है कि बेहतर होगा, आप चल नहीं यहां से, ये आप किसी को एडवाइस कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो, ठीक है, यहां से निकल दो, बेहतर ये होगा। अगला दिया आई वुड रादर स्टे, बेहतर होगा, वही सेंस है कि आप बेहतर होगा कि रुक जाएं, वुड रादर स्टे, सही है ना। नेक्स्ट यू हैड बेटर गो, यानी क्या है, इसका देखो इतना अच्छा दिया है, सो देखो इट इज बेटर फॉर यू इट इज बेटर फॉर यू टू डू, यानी वहां गो दिया है, तब गो कर दो तो और अच्छा। इट इज बेटर फॉर यू टू गो, अभी आप चल दो यहां से, बेहतर ये होगा कि यहां से निकल दो, ये तो यही सेंस देता है। हैड बेटर जो सेंस है यही का देता है, या वुड रादर जो सेंस है यही सेंस देता है कि बेहतर ये होगा। बस समझो, ये आपको रेगुलर आता है। और इससे भी खतरनाक जो है ना वो एप्लीकेशन ऐसे आगे होना चाहिए, और नहीं होता हम उस पर बात करेंगे। करा क्या जो नरेशन हम लोग करेंगे, नरेशन आपको पता है कि नरेशन में जब बात करें डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें अगर हमारा सेल और विल रहता है तो सेल विल को पास्ट करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो लिखता है कि वुड से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में वुड से फ्यूचर का बोध होता है। क्यों? क्योंकि अगर विल आया तो विल तो हम जानते हैं फ्यूचर एक्सप्रेसिंग होता है, मॉडल विल सेल फ्यूचर एक्सप्रेसिंग होगा। और उसका अगर हम बात करेंगे पास्ट करने का, क्योंकि आपको चेंज ऑफ टेंस करना पड़ता है नरेशन में, और चेंज ऑफ टेंस अगर करते हो तो विल और सेल को हमको वुड में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये उस समय क्या होता है, फ्यूचर टाइम को दर्शाता है। भले वो जो है टेंस क्या होगा, उसका टेंस होता है पास्ट टेंस। यही तो अंतर है टाइम और टेंस में, कि आपका टाइम जो है कोई और होगा और टेंस कोई और होगा। टेंस हम यूज करेंगे किसका, सिंपल पास्ट टेंस का, और आपको जो टाइम दर्शाने जा रहा है वो क्या, प्रेजेंट का, जैसे हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। सही है, ये ख्याल रखने का। सेम स्टाइल में यहाँ भी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो विल सेल को वुड में चेंज करते हैं, जबकि वो फ्यूचर टाइम को दर्शाता है, लेकिन टेंस हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। एग्जांपल्स की ओर चलें तो देखिए, एग्जांपल्स में आप देखिए, लिखता है ही सेड, आपने देखा हुआ है डायरेक्ट से डायरेक्ट, और प्रैक्टिस भी कराया, ही सेड आई विल गो होम। बस समझो, अगर इसको हम चेंज करने की बात करें तो देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो वो डायरेक्ट है, सही है, ये आपका स्टेटमेंट क्या है, डायरेक्ट स्पीच में, सही है, ये हमारा डायरेक्ट है। और जब हम इसे इनडायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब खत्म करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म होता है, और सेट की जगह बीच में क्या इन्वर्टेड कॉमा डैट लगाए, और जो शुरू का ये जो आई रहता है ना रिपोर्टेड स्पीच में, उसको चेंज करते हैं शुरू के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ, अगर ये सेट अगर वी2 दिया स्टार्ट में पास्ट है तो पास्ट मेंटेन करेंगे, विल को क्या करेंगे, वुड करेंगे। ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, बस समझो। तो ये याद रखेंगे। बड़ा अच्छा लाइन लिखो, एक बार अच्छा लाइन लिखा बच्चा, सीताराम बहुत अच्छा लिखो, पैशन टू पॉलिटिक्स। हां, ये बुक लिखनी पड़ी है मुझे, तुमने दे दिया एक नाम, पैशन टू पॉलिटिक्स, बात समझे। तो ये सही है, ये बुक होगा, ये बुक लिखना पड़ेगा हमें, पैशन टू पॉलिटिक्स। पर एक बार अच्छे से आ जाएंगे तब ना, कुछ नाम हो जाएगा उसमें, तभी ना करेंगे। तो पहले तुम लोग का सपोर्ट जरूरी है, अभी पढ़ाएंगे भाई, 5 साल पढ़ाएंगे, 5 साल अच्छे से पढ़ाना अभी, ठीक है, पढ़ा दूंगा तुम लोग को, उसमें जो करना वो करेंगे उसके बाद। चलें, पैशन टू पॉलिटिक्स फिर होगा। तो देखिए ये आपका जबरदस्त चीज है, इसको याद रखना है, सही है, ये याद रखेंगे, समझे। तो देखिए ही सेड दैट यू वुड गो होम, हो गया, ये डायरेक्ट में ऐसा ही करता है। ऐसे भी बताया कि पास्ट है तो पास्ट मेंटेन करने का, अगर सेट हो गया तो यहां भी होगा नहीं। अगर जो है बड़ा ही खतरनाक चीज है, और इसको आपको एकदम स्टार मार कर देता हूं मैं, बात समझे, ये बेहतरीन चीज है। पर प्रेजेंट टाइम के अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड, सही है लाल बाबू लिखता है कि सर डोंट इंटरफेयर इन ब्लडी पॉलिटिक्स। अच्छा कोई बात नहीं है भाई, देखेंगे हम लोग, उस वक्त की बात होगी, अभी नहीं जा रहा ना, 5 साल बाद जाएंगे। पास ऑन टू पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग होता है, देखो पास ऑन, ये पैशन लिखा है, पास ऑन लिखा है, पास ऑन टू पॉलिटिक्स का मतलब कुछ और हो जाएगा। ये पास, ये कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछ जाएगा, बच्चा बोला कि पास ऑन टू पॉलिटिक्स, पास ऑन टू पॉलिटिक्स का मतलब होता है ये जो आपका फ्रेजल वर्ब है, पास ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब है, और पास ऑन टू का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, इनफैक्ट यहाँ जो होते हैं ना पॉलिटिकल फैमिलीज, सही है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उन्हीं के बच्चे पॉलिटिक्स में आते हैं। तो इनफैक्ट वो जो लीडर्स हैं अपने जनरेशन, जो आने वाले जनरेशन उसको पास ऑन टू करते हैं, जो उनका पॉलिटिकल करियर होता है, उस पॉलिटिकल करियर के, सही ना, उस पॉलिटिकल करियर को पास ऑन टू करते हैं अपने नीचे वाले वंशज को, यंगस्टर्स को, और उनको क्या होता है आराम से वो एमएलए एमपी बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पास ऑन टू पॉलिटिक्स। इन्हें कोई दिक्कत, ये आपका पास ऑन टू पॉलिटिक्स होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को देना, सही है, दूसरे जनरेशन को सौंपना, वन जनरेशन टू अनदर, पास ऑन टू, याद रखिएगा, एक जनरेशन यानी वन जनरेशन टू अनदर, जो हम देते हैं, ठीक है, टू अनदर, उसी को बोलते हैं पास ऑन टू, वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, ये जो हम देते हैं उसको, बात समझे, ये याद रखेंगे, वन जनरेशन टू अनदर, ये जो हम देते हैं ना, इसको बोलते हैं पास ऑन टू। इसका एक बेहतरीन वर्ड है डिवॉल्व, डिवॉल्व, डी वी ओ एल ई, डिवॉल्व, ये भी याद रखिएगा, डी वी ओ एल वी, डिवॉल्व, डिवॉल्व ऑन टू, ये भी ऐसा ही यूज होता है, डिवॉल्व ऑन टू, ये भी जबरदस्त वर्ड है, पास ऑन टू, डिवॉल्व ऑन टू, सही है, याद रहेगा। चलिए अब आप जो आ रहा है सो देखिएगा कि प्रेजेंट टाइम से अगर प्रेजेंट टाइम से अनफुलफिल्ड डिजायर या कोई विश, हमने बना दिया कंडीशन, जबकि आपको अगला क्या लिखा, कंडीशन को बतलाने के लिए, अगर हमारा इफ, सही है, इफ ओनली बना दिया ना कंडीशनल, इफ यानी क्या, इफ ओनली, या आपको क्या था एज इफ, या आपको क्या था आई विश, यानी कोई सब्जेक्ट हो, आई विश क्या, कोई भी सब्जेक्ट रहे प्लस विश, या एज दो, या इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम। और ये इससे भी बेहतर आपको आज के डेट में पूछता है, वो रेगुलर आता है, उसका नाम है इट इज हाई टाइम, समझ लो, इट इज हाई टाइम। तो इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये याद रखिएगा, स्टार में पावर 5 दे दिए इसको हम, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे। तो ये आप जान लो कि ये जो आपका है ना, कि जितना भी आपका कंडीशनल था जो हमने कंडीशंस 2 में पढ़ाए थे, वो सारे अप्लाइड फॉर्म में V2 यूज लेता है। साथ में इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V2, इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, दोनों में से कोई, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, तो V2 ही होगा। इससे सेंस क्या आता है, जैसे इट इज हाई टाइम, ठीक है, वी कुछ भी बोल सकते हो, इट इज हाई टाइम वी, लिख सकते हैं इट इज हाई टाइम वी, क्या लिखे, इट इज हाई टाइम वी ज्वाइन स्पीड मंत्रा बैच, सही है। तो अगर ऐसा देते इट इज हाई टाइम वी ज्वाइन स्पीड मंत्रा बैच, क्या मतलब होगा कि ये जो समय कि अब समय आ गया है, मतलब अभी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपको क्या होगा कि समय निकल जाएगा, ये हाई टाइम है, सही है, मतलब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इट इज हाई टाइम यू ज्वाइन क्या करें, आपको स्पीड मंत्रा बैच, ये बेहतर होगा। इट इज राइट टाइम, इट इज नहीं, इट इज राइट टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये बेहतर है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये ज्यादा अच्छा है, समझे, ये याद रखेंगे। चलिए एग्जांपल्स में हम लोग आएंगे।
तो देखेंगे आदि के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से हमने रिपीट किया कंडीशंस में। देखिए एग्जांपल्स हमारे पास है सामने में, क्या एग्जांपल्स देखिए, ये कंडीशन है, आपको कंडीशन आपने पढ़ चुका है। इफ ही रीच्ड ऑन टाइम ही वुड गेट अ प्राइज, कंडीशन नंबर 2 ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया। कंडीशन 2, ये कंडीशन 2 है मेरे भाई, देखो e प्लस v2, देखो यहां वुड प्लस v1, कंडीशन 2 याद है, ये हमारा कंडीशनल है और कंडीशन 2 में हमने पढ़ा दिया, ये कंडीशन 2 का पार्ट है। अगर लिखा सुनीता वुड बी इल इफ सी एट, सेम कहानी कंडीशन 2, ये दोनों क्वेश्चन उसी का। आईवीएस ये भी हमने पढ़ा दिया था कि अगर कोई भी कोरी कल्पना हो, ठीक है, कोई भी अगर अनरियल इमेजिनेशन हो, तो आपका ये क्या होगा, ये आपको कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्ड होगा, मैंने बताया था ना, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ यही होगा। लिखता है कि आई विश आई वर अ प्रिंस, इसका क्या सेंस है, आई विश टू बी अ प्रिंस, ठीक है, ये दिखाता है प्रेजेंट टाइम को। हमने उसमें कहानी में बताया था कि जो अनरियल इमेजिनेशन है वो कोई पास्ट का बोधक नहीं है, वो कोई भूतकाल का बात नहीं दर्शाता है, वो प्रेजेंट का ही बात बताता है, ठीक है, वो प्रेजेंट का ही दर्शाता है। इनफैक्ट उसको बोल सकते हैं किसी भी टेंस को दिखाता है, लेकिन प्रेजेंट को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया इफ ओनली, ये भी आपको हमने पढ़ा दिया वहां पे। इफ ओनली के बाद कोई सब्जेक्ट रहेगा आप उसके साथ क्या यूज करोगे, ठीक है, वी टू यूज करोगे। याद रखेंगे इफ ओनली भी आपको आकाश का सेंस देता है, ठीक है। अगला है आपको इफ ओनली आई हैड नोन हिम, इसका ये अगर दिया ना इफ ओनली के बाद क्या लिखा है, देखो हैड प्लस v3 देगा, तो हमने पढ़ाया था कंडीशन में कि अगर इसके बाद हैड प्लस v3 देगा तब ये पास्ट का बोधक हो जाएगा, तब ये पास्ट का बोधक हो जाएगा। अगर ये देखो, अगर यहां पे सिंपली v2 लिखा है तब ये क्या लिखा है, आई डोंट नो हिम, ये प्रेजेंट का बोधक। हमने वहां पे पढ़ाया था आपको कि अगर आपका सही ना इफ ओनली हो, चाहे आपका ये जो दिया था आई विश वाला, अगर उसके बाद सिंपली v2 हो तो v2 हो तो प्रेजेंट टाइम। लेकिन अगर मानो कि आई विश हो जाए, ये अगर आई विश ed लग जाता, ये विश होता तो यहां भी हैड प्लस v3 हो जाता। जैसे यहां देखो अगर लिखा है इफ ओनली तो आई हैड नोन दिया, ठीक है, ये ख्याल रखना पड़ेगा। चले आगे बढ़ते हैं, दोनों का सेंस देख लीजिएगा। जैसे इफ ओनली का हैड नोन दिया ना तो पास्ट का बोधक हो गया, लेकिन अगर इफ ओनली का सिंपली v2 दिया या वुड प्लस v1 होगा तो प्रेजेंट का ही बोधक है, और इसका सेंस आई डोंट नो हिम, सेंस ये कि मैं उसे नहीं जानता हूं, ठीक है। हां एग्जांपल नंबर 5 को हमने क्या किया, ये 4 नंबर जो है ना, ये आपको v2 का यूज किया और v2 का यूज किया है तो वो कंडीशन 2 ही है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 ही दिखा रहा है। ये आपका 5 नंबर जो है ना, ये आपको कंडीशनल नहीं है, ये पास्ट का भूतकाल का कोई बात बताता है जो अनफुलफिल्ड डिजायर हो गया, ठीक है। ये आपको ये पास्ट का क्या लिखा है, ये अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए यूज करते हैं। मैंने पढ़ाया, जाके देख लेना, मैंने पढ़ा दिया इसको भी, ठीक है, पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, जाके चेक कर लेना कंडीशंस में। चलिए अगला इट इज टाइम वी स्टार्टेड, ठीक है, इट इज टाइम वी स्टार्टेड, है ना, इसका सेंस क्या दिया, इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट, ये भी सही है, इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट। चाहे आप ये लिखो इट इज टाइम वी स्टार्टेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, सही है, इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड। ये क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, v2 होगा, ये रेगुलर क्वेश्चन आता है। इसका सेंस क्या है, ये सेंस आपको प्रेजेंट का देखो है टेंस पास्ट का, लेकिन सेंस प्रेजेंट का, इट इज टाइम फॉर अस, ठीक है। तो ये अगर दिया ना वी स्टार्टेड तो फॉर अस कर दिया, v को बना दिया फॉर अस टू स्टार्ट, देखो ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, बस बोलो ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट बढ़े, अगला स्ट्रक्चर दिया है कि लिखता है सब्जेक्ट v2 और क्या ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है और इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने करा चुके हैं। जैसे लिखा आई मेट अ फ्रेंड इन आगरा, ठीक है, अगर पास्ट का है तो देखते हैं आगे। देखो ही अप्लाइड, देखो एग्जांपल्स में क्या दिया, ही अप्लाइड दिया है कि अप्लाइड फॉर अ जॉब, यू क्वालिफाइड द एग्जाम, सी प्रिपेयर्ड कॉफी फॉर गेस्ट, सही है। लेकिन जब नेगेटिव की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम जैसे ही नेगेटिव में आते हैं तो देखिए क्या क्या एग्जांपल्स है। तो नेगेटिव में हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, डीड होना चाहिए, और डीड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डीड के बाद नॉट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो हमारा v1 होना चाहिए। क्योंकि डीड के बाद v1 ही होगा, ये गलती बार-बार लिख रहा हूं कि डीड के बाद आप v2 लिखने की गलती ना करें, ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा। जैसे लिखा सी डिड नॉट ईट, एकदम सही है, डीड के बाद v1 है, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, सही है, डीड के बाद आपका क्या v1 है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अगला लिखता है कि आई, देखिए they did not go to school, अगला लिख रहा है कि I did not, सही है, I did not क्या लिखा, I did not complete my homework, सही है। अगला देखो ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में आ जाता है, क्या है सो ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का क्या है, देखिए बंदे ये आपको दिया डीड बाहर आना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए डीड को बाहर आना है और डीड बाहर है फिर भी आपको v1 होना चाहिए, बस बोलो। तो डीड को बाहर लाना है और साथ में आपको v1 देखना है, बस बोलो ना, v1 आपको देखना है सिंपली, और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़े हम लोग, नेक्स्ट आपका दिया है सो देखिए अगला इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करना है सो देख लीजिए, कहानी सब कुछ सेम ही है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो गया, डीड भी रहेगा नॉट भी रहेगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि आपका v1 रहना चाहिए। जैसे देखो डीड है नॉट भी है, डीड नॉट और v1 है, देख लो ये आपको v1 होना चाहिए, डीड है नॉट भी है आपका और साथ में v1 भी है, डीड है कम है, देख लीजिए डीड ही कम हियर या नॉट नहीं दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डीड ही क्या लिखा, डीड ही नॉट कम हियर, ऐसे करते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है वो डबल क्वेश्चन वाला, कि अगर इंट्रोगेटिव में डबल क्वेश्चन का यूज करते हैं, डबल वर्ड्स का यूज करते हैं तब क्या करेंगे। तो डबल वर्ड्स में यूज करते हो तो डबल वर्ड लिखना पड़ेगा और यहां पे आपका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर उसको छाप देना है। तो डी लिखेंगे फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा v1 होगा और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में इसी में जाना है तो डबल वर्ड्स लिखेंगे और डबल वर्ड्स के बाद क्या लिखेंगे, आपका डीड होगा और साथ में सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा और फिर हमारा क्या होगा, v1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट, सही है, और साथ में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, लिखा व्हेन डिड श्वेता लीव, एकदम सही है। अगर डीड हो गया तो आपका लीव है, देखो v1 है, व्हेन डिड दे, सही ना, व्हेन डिड दे शिफ्ट टू देयर न्यू होम, अगर दिया है तो देखो ये शिफ्ट हो गया, तो ये v1 मेंटेन होना चाहिए डीड के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये रहा आपका सिंपल पास्ट टेंस। किसी को दिक्कत है बताइएगा, फटाफट बता दो भाई, किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है बताइए, यहां तक यहां तक किसी को इशू है बताइए। जैसा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कंटीन्यूअस जो है ये आपको टेंस के बारे में बताएंगे, जो चीज हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस था ना वही चीज पास्ट कंटीन्यूअस भी है एक तरह से। सिर्फ अंतर क्या है कि ये चीज जो है ना पास्ट में ही, सही ना, भूतकाल में ही खत्म हो गया, ये काम जो है भूतकाल में ही क्या हो रहा था, कंटिन्यूटी में हो रहा था, बस बोलो ये भूतकाल में पास्ट में ही कंटिन्यूटी में हो रहा था, इसलिए इसका भी नाम हम लोग पास्ट इंपरफेक्ट करते हैं, इसलिए इसे भी हम लोग पास्ट इंपरफेक्ट करते हैं। बस बोलो आपका बेसिक हमने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, आपको नहीं पता चला होगा हमने बेसिक इतना पढ़ा दिया अच्छा कि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसमें बहुत कम टाइम लगेगा, आपको नहीं पता होगा। देखिए बहुत तेज पढ़ाया, तो टाइम टेंस टाइम लगेगा, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाना, लेकिन उसके बाद एक महीना पूरा सिलेबस केवल प्रैक्टिस, सही ना, 2 सेशन 9 से बहुत एक दिन होगा रूल्स और उसका सिर्फ प्रैक्टिस। अबे यार क्वेश्चंस कुछ क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे मेरे भैया बजरंग कुमार, काहे टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले, क्वेश्चंस इतने होंगे, परेशान मत हो आप, जरा इसको तो कर लो थोड़ा एक मुश्त। देखिए हमने क्या किया, पास्ट इंपरफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव, इसको ऐसे सोचिए हिंदी में, जैसे अब यार तुम लोग पढ़ते हो इंग्लिश को ऐसे जानते हो, जैसे क्या ना कि आप इसको डर के पढ़ते हो, डर के क्यों पढ़ते, अगर आपकी हिंदी अच्छी है ना तो इंग्लिश भी अच्छी होगी, सही ना, परेशान मत होइए, इसको कोरिलेट कीजिए ना अपनी हिंदी से, बस और हिंदी में व्याकरण नहीं पढ़े हो क्या, वहां जो चीज पढ़े वही चीज यहाँ जो स्पेशल रूल्स होंगे उसको ठीक से करा देंगे, हो गया, इतना टेंशन क्या लेने का, क्वेश्चंस बनाने का डर था कि भाई क्वेश्चन तो मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा परेशान हो जाओ, अभी क्वेश्चन से बहुत होने वाले हैं, घबराना नहीं। चलिए तो ये जो है ये कंटीन्यूअस, सही ना, कंटीन्यूअस एक्शन इन द पास्ट, जो पास्ट में कंटीन्यूअस एक्शन हुआ उसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं, ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस है या इसे हम पास्ट इंपरफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव करते हैं। चलिए जैसे जो स्ट्रक्चर है भाई, स्ट्रक्चर को बताइए कि वाज वेयर के बाद यहां पे क्या होगा, v4 होगा, और ये जितने भी हम टेंस पढ़ रहे हैं ये सभी अभी एक्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं, पैसिव नहीं है, ये हमारा एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव फॉर्म होता है ना वो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होता है, जो करता है वो सब्जेक्ट बनता है, सही है। इस वर्ब का जो एक्शन लेगा वो एक्शन लेने वाला क्या होगा, वही सब्जेक्ट होगा, यही एक्टिव फॉर्म है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए रूल्स की ओर आते हैं। चलिए ये आपका रूल्स देखते हैं। रूल्स में क्या फर्स्ट, इससे यह बोध होता है कि भूतकाल, सही ना, इससे ये बोध होता है कि भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था, ठीक है, कोई भी जो हमारा भूतकाल में कार्य हो रहा था उसके बारे में बताएगा। यह बोध होता है कि कोई कार्य, ठीक है, कोई कार्य भूतकाल में सही है हो रहा था, कोई कार्य मींस एक्टिविटी, एक्शन या एक्टिविटी, सही ना, जो हमारा हो रहा था उस सब के लिए हम इसमें यूज करते हैं। ये बेसिक बात है। सिंपली अगर आप लिखो सी वाज राइटिंग, सही है, ही वाज प्लेइंग, एकदम सही है। इससे यह भी बोध होता है, आते हैं नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 की अगर होता है कि भूतकाल में कार्य करने की आदत थी, सही है, भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत थी, अर्थात कार्य लगातार जारी था, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा है कि देखो ऐसे वाक्य में ऑलवेज ऑफन आदि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे भी आपको क्या ऐसे ऐसे एडवर्ब्स के प्रयोग हो सकते हैं कि यहाँ भी आपको ऑलवेज वाला या आपको ऑफन वाला एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मिल सकता है, ठीक है, ऑलवेज ऑफन यहाँ भी मिल सकता है। जैसे अगर लिखा सी वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, सही है, तो अब इसका तो ऑलवेज दिया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, सी ऑलवेज कंप्लेन्स नहीं भाई, अगर पास्ट में ऐसा काम कर रही थी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया कि कंप्लेन और इरिटेशन वाला प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं, कंप्लेन या इरिटेशन वाली बात को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं, तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस में कर सकते हैं, सिर्फ वाज लगा देना है, सेम कहानी है, ठीक है। चलिए यदि किसी वाक्य में समय का बोध, ठीक है, कराने के लिए देन दोज डेज, ठीक है, देन और क्या लिखा दोज डेज का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य की क्रिया पास्ट कंटीन्यूअस में होती है। या देखिए इस चीज को देन या दोज डेज, ठीक है, समय का बोध कराने के लिए देन और दोज डेज का यूज किया। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने, सुधा एंड क्या लिखा उमा, पढ़े आप ध्यान से, सुमा एंड देखिए जो दिया ना उसको ध्यान से पढ़ेगा, क्या लिखा जो दिया है भाई उसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान से क्या देखने की बात है, ये देने की बात है कि सुधा एंड उमा वर लर्निंग म्यूजिक दोज डेज, ठीक है, अगर दोज डेज दिया है तो यहाँ भी इसका ये कीवर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड जो है ना दोज डेज, इस वजह से बोलता है कि ये जो है हमारा वर प्लस बिफोर, ठीक है, वाज वर प्लस बिफोर, तो ये सही है कि आपका जो कीवर्ड है ना दोस्त, ठीक है, दोज डेज ये जो है आप इसके साथ यूज करते हैं। हाँ कंप्लेन ऑफ सफर होता है, ठीक है ना, कंप्लेन ऑफ रहता है, अगर आता तो कुछ भी रहता तब। नेक्स्ट है ही वाज स्लीपिंग देन, यस उस समय वो क्या कर रहा था भाई, उस समय सो रहा था, ठीक है, तो ये देन आपका याद रखेंगे, देन भी आपका इसका क्या हुआ कि कीवर्ड हुआ। लिखता है कि पास्ट में देखो भूत में यानी पास्ट में भविष्य के लिए एक निश्चित, सही है ना, व्यवस्था यानी डिफिनिट अरेंजमेंट, कोई अगर मानिए क्या पास्ट में कोई भविष्य के लिए डिफिनिट अरेंजमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि कोई चीज जो आप पास्ट में कर रहे थे, पास्ट में वो फ्यूचर के क्या डिफिनिट अरेंजमेंट के लिए उसको दर्शाने के लिए करते हैं। दीस डेज जो रहेगा, दीस डेज अलग होता है, दीस डेज जो होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं, और दोस डेज रहेगा क्या करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, अंतर यही है। दीस तो इज प्लस बिफोर होगा, और दोस ला तो वाज वेयर प्लस बिफोर होगा, क्या रखने का। चलिए ये पढ़ देखिए पास्ट की चीजों का जो हम व्यवस्था करते हैं फ्यूचर के लिए, उसमें हम एग्जांपल देखिए कितना अच्छा है कि अगर पास्ट में भविष्य के लिए एक निश्चित व्यवस्था का जो आपने क्या किया है, निश्चित व्यवस्था का अगर आपने क्या किया उसका व्यवस्था किया, ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस को दर्शाते हैं। जैसे सी वाज लर्निंग दैट नाइट, ये जो आप लर्निंग दैट नाइट है ना, ये पीछे पड़ रही थी, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में कुछ अच्छा करना था या डिस्टेंस में। चले आगे, हाँ दीस डेज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलें तो ये याद रखेंगे आपका डिफिनिट अरेंजमेंट की बात किया है, और डिफिनिट अरेंजमेंट में आपको देख लो, डिफिनिट अरेंजमेंट ये बात पीछे का है लेकिन काम करेगा भविष्य के लिए, ठीक है। तो सी वाज लर्निंग वो पीछे कोई पढ़ रहा था ना, तो उसका क्या ऐसे तो आपको दैट नाइट दिया ना, अगर दैट नाइट हो, सही है, दैट नाइट भी दिया तो वही कहानी है, बस पढ़ो सेम कहानी है। जिस तरह से हमारा दोज दिया है, जैसे दोज, सही है, दोज डेज हो जाए या आपको नाइट हो जाए, सेम कहानी है, जैसे उस सेम स्टाइल में आपको क्या दैट भी है। नेक्स्ट देखो अगला आपको दिया, देखिए आई आस्क्ड हिम, ठीक है, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग नेक्स्ट मंडे, आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज, सही है, व्हाट ही वाज डूइंग नेक्स्ट मंडे, ये तो पास्ट मेंटेन किया जिसे हम डायरेक्ट में यूज करते हैं। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट का तो आपको कहानी पता होगा कि अगर यहाँ पे अगर ये पास्ट हुआ, अगर ये V2 हुआ तो यहाँ पे आपको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद देखो, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद यहाँ सब्जेक्ट होता है नरेशन में, ठीक है, ये आपको इसको काट दो, यहाँ कुछ नहीं है। अगर हम इंडायरेक्ट में बनाते हैं तो आपको पता होगा कि इंडायरेक्ट में मेरा क्या होता है चक्कर, इंडायरेक्ट में क्या होता है डब्ल्यूएच वर्ड के बाद सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बाद अगर ये आस्क दिया तो यहाँ आपको V2 यानी वाज प्लस V4 ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना ही पड़ता है। बस बोलो अगर ये रहेगा क्लास कल, हाँ है क्लास कल, फिर हम लोग मिलेंगे संडे को मैराथन सेशन के साथ, लेकिन कल क्लास है जो अपना चल रहा है वो वर्ड कल पढ़ाएंगे सिर्फ, क्योंकि बच्चों का वर्ड का भी सैटरडे का सेशन सिर्फ वर्ड का क्लास रहेगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको वर्ड पढ़ाएंगे कल, इसलिए इसे पास्ट में जितना हो सकता है पास्ट खत्म हो जाएगा। देखिए अगला तो ये आपको तो पास्ट मेंटेन करेगा, ये इज एमआर प्लस V4 रहेगा, तो अगर वहां V2 है पास्ट में क्या वाज वेयर प्लस क्या हो जाएगा V4 हो जाएगा। पास्ट में ऐसे दो कार्य के लिए ये बड़ा अच्छा है कि पास्ट में दो कार्य के लिए जो एक ही समय में हो तो उसके लिए भी यूज करते हैं, अगर एक ही साइमल्टेनियस एक्शन के लिए। और आपको बता दें कि साइमल्टेनियस एक्शन, सही है, साइमल्टेनियस एक्शन हो या एक्टिविटी हो, सही है, साइमल्टेनियस एक्शन या एक्टिविटी के लिए हम इसे यूज करते हैं। और साइमल्टेनियस के लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है व्हाइल, ठीक है, यहाँ हम लोग व्हाइल का यूज करते हैं, जैसे व्हाइल, ठीक है, व्हाइल आपको है उसके साथ यूज कर सकते हो, कभी कभी व्हेन भी यूज करते हैं, व्हेन के साथ भी यूज हो जाएगा, तो आपको पास्ट कंटीन्यूअस का यूज करेंगे, ठीक है। संडे को जो मैराथन सेशन है वो सेशन आपको, अच्छा ये एलडीसी का जो डिस्क्रिप्टिव कितने बजे तक होगा, सीएचएसएल का पेपर है 14 को, कितने बजे तक होगा डिस्क्रिप्टिव, 12 बजे तक होगा ना, डिस्क्रिप्टिव कितने बजे तक होगा संडे को 10 से 12 होगा ना डिस्क्रिप्टिव सीएचएसएल का, अगर वो 10 से 12 होगा तो फिर हम लोग 12 सही ना 12:15 में सेशन शुरू करेंगे या 12:30 में सेशन शुरू करेंगे, संडे को सेम टाइम 12:30 12:15। चलिए जैसे लिखा क्या, देखिए साइमल्टेनियस एक्शन में दोनों तरफ हम यूज करते हैं, क्या वाज वेयर प्लस V4, ठीक है, जैसे व्हाइल के साथ, जैसे व्हाइल द कंट्री वाज स्टार्विंग, जो हमारा देश था वो क्या कर रहा भूख से मर रहा था, इट्स लीडर्स, सही ना, जो हमारे लीडर्स थे, इट्स लीडर्स वर मेकिंग व्हाट, मेकिंग क्या मेकिंग मेरी, खुशियां मना रहे थे, ठीक है, ये आपको क्या होगा, ये आपको मेरी होगा, और कौन वाला होगा उसको देखो, ये ME होगा, मेरी क्रिसमस करते हैं ना वही वाला है, तो याद रखेंगे मेरी क्रिसमस, ठीक है, तो ये हमारा E होगा, इसको E बना दीजिएगा मेरी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट आपको देखो, ये आपको साइमल्टेनियस सेक्शन में वे व्हाइल इस सेंस में या व्हेन दोनों यूज करते हैं। अराउंड 1 PM से स्टार्ट कीजिए ना सर संडे को, ओके, संडे को हम लोग मिलेंगे 1 PM, याद आएगा, संडे को मैराथन सेशन 1 PM में, ठीक है, 1 PM से शुरू करेंगे। चलिए आगे, तो याद रखें साइमल्टेनियस सेक्शन में हम लोग यूज करेंगे। अगला दिया सो देखिए, ऐसे 1 PM हमारे ठीक नहीं है, 12:30 PM तक सही है, आगे तो खाना पीना है ना, खाना। चलिए अगर देखो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जब एक कार्य के पहले दूसरा कार्य घटित हो, यस, वहां व्हाइल का यूज किए, ठीक है, व्हेन का भी यूज करते हैं, लेकिन व्हेन का यूज करते हैं सबसे ज्यादा क्या, जब एक कार्य खत्म हो जाता है और दूसरा कार्य चलता रहता है, तो व्हेन वाला ये सेंस है, एक का समापन होगा, जैसे देखिए एक का कैसे समापन करेंगे, व्हेन वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखिए व्हेन द PM वाज एड्रेसिंग द हाउस, ये जो है आपका चल रहा है, ये कंटीन्यूअस है, ये प्रोसेस कंटीन्यूअस है, गोइंग ऑन है, ठीक है, ये गोइंग ऑन होगा इस पार्ट में। और दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, सम ऑफ MP स्टार्टेड शाउटिंग,
ये दूसरा पार्ट में क्या है, ये V2 यूज किया, देख रहे हो। तो एक तरफ क्या है ना कि एक प्रोसेस जारी है और दूसरी तरफ हमने V2 यूज किया। व्हेन मदर वाज कुकिंग, सही है ना, व्हेन मदर वाज कुकिंग कॉमा चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब देखो दोनों तरफ ये साइमल्टेनियस हो गया, तो ये आपका देखो यहाँ पे साइमल्टेनियस व्हेन के साथ भी यूज कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, समझ लो। और एक घटना लिखा कि ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जब एक कार्य के पहले दूसरा घटित हो, ठीक है, इस सेंस में यूज करते हैं, एक कार्य के पहले दूसरा घटित हो, दोनों सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा व्हेन द पीएम वाज स्ट्रेसिंग सम ऑफ द एमपी स्टार्टेड शॉटिंग। इनफैक्ट ये जो है ना, ये जो है ये भी साइमल्टेनियस प्रोसेस ही है, ये भी क्या है, साइमल्टेनियस ही है। आपको सेंस डेवलप करना है कि एक ही साथ साइमल्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियस ही है, समझ लो, याद रखिएगा। भले आपका हम लोग बाद में यूज करेंगे, कुछ और बात करेंगे, उसमें बताएंगे प्रोसेस खत्म होने के बाद तब यूज करेंगे, समझ लो, एक प्रोसेस के बाद। तो अगर वेन का यूज करते हैं ऐसे यूज करेंगे तब। अगर ये जो बोला ना कि एक कार्य से दूसरे कार्य वाला, उसको मैं लिखूं इस अंदाज में ज्यादा बेहतर होगा। अगर एक कार्य व्यक्त करने के लिए उसको ये तो आपको साइमल्टेनियस वाला था, पहले बता दिया। जैसे लिखेंगे व्हेन आई इंजर्ड, तो आप जैसे ही घुसे ये आपको साइमल्टेनियस, क्योंकि पहले आप घुस गए, सही है। व्हेन आई इंजर्ड ही, सही है, ही वाज स्लीपिंग, अगर ऐसा लिखा हुआ है। जब आप क्या हुआ इंटर किया ना, वो क्या था, सो रहा था, तो पहले आपने क्या किया, दोनों सेंटेंस में पास्ट कंटीन्यूअस। देखिए ये जो दिया ना, ये यहाँ पे तो कंटीन्यूअस होगा ही, और यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टेड शाउटिंग, ये सही है, क्योंकि इस बीच में दूसरा काम भी चल रहा है, एक काम पहले शुरू हो चुका है, दूसरा शुरू हुआ, इसलिए। या साइमल्टेनियस भी होगा ना, जब साइमल्टेनियस होगा, प्योर साइमल्टेनियस ये प्योर साइमल्टेनियस है, जब आपका दोनों काम क्या होगा, दोनों V4 में होगा, दोनों काम अगर क्या होगा, दोनों काम अगर आपको वाज प्लस V4 तो साइमल्टेनियस। थोड़ा का भी जैसे एक तरफ अगर V4 एक तरफ V2 ना, तो क्या हुआ, गैप हो गया, और यहाँ पे एड्रेस करें तो उस बीच में शुरू, क्योंकि आपने बोलना शुरू किया तब ना गाली देना शुरू होगा, एक काम के बाद दूसरा, ये सेंस है। चलिए जब आप पहुंचोगे तब इसको देखे होंगे, दोनों एक साथ नहीं हुआ ना, इसलिए याद रखेंगे। चलें आगे स्ट्रक्चर की बात करें, आगे बढ़ेंगे। यस, व्हेन वाले पार्ट में V2 हो जाता है। देखिए इसका जो आपका दिया ना कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, बताने की जरूरत नहीं है, वाज प्लस V4 होता है, एक ही चीज को बार-बार बताने से क्या फायदा, बस समझो, वाज प्लस V4, तो ये आपने पहले ही पढ़ा दिया हमने कि वाज प्लस V4 होगा, इसमें V4 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, एट क्या लिखा है, 2 PM आई वाज ईटिंग लंच, आई वाज स्पीकिंग द ट्रुथ, स्पीकिंग द ट्रुथ। चलें अगर नेगेटिव में क्या है तो देखिए वाज प्लस क्या होगा, नॉट हो जाएगा, वाज प्लस नॉट, सिंपल। यहाँ भी हमारा वाज के साथ नॉट, उसका V4 होगा। याद रखेंगे कि मेन वर्ब के पहले हमारा क्या होता है, नॉट होता है। यू वर नॉट, सही है, लर्निंग इंग्लिश, दे वर नॉट वर्किंग विद अस, शी वाज नॉट, क्या लिखा, शी वाज क्लीनिंग अ रूम, यहाँ शी वाज नॉट, यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा ना, नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमारा क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब कैसे बाहर करेंगे, तो वाज वेयर को बाहर कर देना, सिंपली वाज वर है सब्जेक्ट है और हमारा ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा, ओसी क्वेश्चन मार्क लिखा, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, वाज ईटिंग आइसक्रीम, सही है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव और साथ में नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आपका हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट होगा, आपका जो ये नॉट, ये प्लेसमेंट देखिए, और जो मेन वर्ब है ये हमारा V4 है, इसके पीछे हमारा देखो नॉट का। अगर वाज वेयर के साथ अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाजंट, या आप लिख सकते हो वर नॉट, सही है। और उसका फिर हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, फिर V4 कर लेंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ये भी स्ट्रक्चर लिया जा सकता है, ये हमने किया है पहले भी। और देखो इसके एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में क्या लिखा, यू वाज नॉट अटेंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, सही है। बस लो ये एग्जांपल्स में वापस सही भी है, कोई गलती नहीं है, इसलिए जिस अंदाज में हमें चाहिए था सारी चीजें हैं, नॉट भी है, अटेंडिंग भी है, देखो ना, और ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा डॉट डिटरमाइनर है। और अगर कोई पूछे आपको किस लैंग्वेज क्लास, ये पूरा का पूरा ये कंपाउंड नाउन है, ये आपको पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन के रूप में है, और कंपाउंड नाउन जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, किसका, तो मेन वर्ब का, अटेंडिंग का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वर्ड दे नॉट टेकिंग क्लास, एकदम सही है। जैसे आप याद रखना कि बच्चों के लिए हमको क्या होता है, स्टूडेंट्स टेक क्लास। देखो व्हाइल जो है ना, व्हाइल ध्यान समझिएगा, व्हाइल जो है प्योर साइमल्टेनियस एक्शन के लिए यूज करते हैं, व्हाइल प्योर साइमल्टेनियस, दोनों तरफ अगर दोनों एक साथ हो। व्हेन जो है एक एक्शन खत्म के बाद दूसरा एक्शन अगर हो रहा है वो कंटीन्यूअस में, उसको भी दर्शाने के लिए यूज करते हैं। जनरली व्हेन वाला में हम V2 यूज करते हैं, दूसरे पार्ट में कंटीन्यूअस यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन वाला में V2 यूज करते हैं, दूसरे में कंटीन्यूअस, और व्हाइल जब रहता है तो हमारे पास जनरली क्या होता है, दोनों तरफ हम लोग वाज प्लस V4 यूज करते हैं। हो गया सुनील, बजरंग, दोनों का एक साथ। चलिए तो वाज आई नॉट, ये रीडिंग एन इंग्लिश नोवेल, तो ये आपका ये क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारा जो है वो आप जरा गौर करेंगे, वो है डबल एच नेगेटिव। डबल एच नेगेटिव में डबल एच वर्ड होना चाहिए, वाज वर्ड जैसे वैसे ही, और साथ में डबल एच फिर V4। अगर इसी में डबल एच नेगेटिव की बात करेंगे तो हम लोग डबल एच वर्ड लेंगे, वाज वर्ड लेंगे, ठीक है, वाज वर्ड, और साथ में सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या, नॉट होगा, और फिर हमारा V4 के साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, ये ख्याल रखना होगा, सही है। जैसे यहाँ लिया व्हाट वर यू ईटिंग, सही है, व्हाई आई वाज गलत है, ये यहाँ पे आई नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे आपको आई जो दिया गलत है, ठीक है, और क्यों गलत है तो देखेंगे, ये गलती है, व्हाई वाज आई, यहाँ आई करेंगे बीच में, व्हाई वाज आई वर्किंग, तो यहाँ देखिए आप दूसरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, व्हाई वाज आई, ठीक है, व्हाई वाज आई नॉट वर्किंग, अगर इसको डबल एच नेगेटिव करते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट की ओर चलते हैं। आइए हमारा अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट है, ये काफी अच्छा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर मूव करेंगे और काफी इसमें मजा आएगा आपको भी। पास्ट परफेक्ट टेंस काफी मजेदार, ठीक है। व्हेन सर व्हेन यू आर टीचिंग आई एम रीडिंग, सही है, ये सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सही है। आगे बढ़े, पास्ट परफेक्ट में किसी को दिक्कत है बताऊं मैं, देखो पास्ट परफेक्ट है आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट तो सेम कहानी पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि पीछे से कोई कार्य शुरू हुआ है और अब तक चला है, बस समझो। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है, पीछे में शुरू हुआ पीछे में ही खत्म हो गया, बस समझो, पीछे में ही शुरू हुआ और पीछे ही खत्म हो गया, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। ये परफेक्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका काम समाप्त हो चुका रहता है, इसका जो काम है, इसका जो ये एक्शन है ना वो कंप्लीटेड होता है, इसलिए नाम इसका परफेक्ट है। परफेक्ट नाम इसलिए कि एक्शन कंप्लीटेड रहता है, बस समझो, ये एक्शन कंप्लीटेड होता है, और कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, हैड प्लस V3, ठीक है, हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर का मेन मुद्दा है। ये क्या हो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सही है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या किसी भी नंबर का हो, समझो, कोई भी आपको सिंगुलर प्लूरल नंबर तो है, किसी भी पर्सन का हो, सिंगुलर प्लूरल हो, किसी भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तक कोई हो, सबके साथ हम हैड यूज करते हैं। अच्छा बात ये है कि हैड ही होता है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट के ही समान है, अंतर सिर्फ ये है कि ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव के स्थान पे हैड सहायक क्रिया हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो हैज हैव ये आपको क्या था, कोई कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चला है, ठीक है। हाँ वर्ब फॉर्म्स याद कर लियो तो बहुत अच्छा किया, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़े, लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो है पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट यानी अभी तक कोई चांस नहीं है, समझे। चलिए अब रूल्स की बात करें तो देखते हैं क्या दिया, फर्स्ट रूल्स में आते हैं। लिखता है क्या, सो देखिए रूल्स, जब भूतकाल में दो कार्य, अब देखिए आपको हमने पढ़ाया था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका यही है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है कि डॉक्टर के आने के पहले, सही ना, ये आपको क्या ना कि डॉक्टर के आने के पहले क्या होगा, रोगी मर चुका था। तो अगर पास्ट में दो एक्शन, सही ना, पास्ट में अगर हमारा दो एक्शंस हो, तो पास्ट में अगर हमारा दो एक्शंस हो, हमने पढ़ा दिया पहले भी कि पास्ट में हमारा दो एक्शंस हो, ठीक है, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, अगर दो एक्शन हो तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन है ना उसके साथ हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं, और आपका जो सेकंड एक्शन होता है उसके साथ V2 यूज करते हैं। एक्शंस अगर पास्ट में दो हो जाए, ठीक है, ऐसे याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये पूरा कहानी खत्म। तो ये जो दिया ना पूरा कहानी का यही निचोड़ है, बस समझो, निचोड़ यही है, जैसे व्हेन शी रीच्ड देयर, ठीक है, कॉमा
हर फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और आपको यहाँ देखो ऑलरेडी कीवर्ड आ रहा है, तो जैसे वहां प्रेजेंट में था ना ऑलरेडी कीवर्ड, जैसे ऑलरेडी या आपको मच अर्लियर, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मच अर्लियर, यहाँ भी आपको मिलेगा, या आपको बिफोर, ये सब आपको कीवर्ड मिलेगा, ठीक है, बिफोर ये आपको कीवर्ड के रूप में मिलेगा, इवन कि आफ्टर, सही है, ये आपको क्या लगना है, बिफोर और आफ्टर, ये सब यहाँ भी मिलेगा। तो बिफोर के पार्ट में तो वी टू यूज करते हैं, बस करो, बिफोर पार्ट में भी आपको क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये बिफोर ना देके आफ्टर नहीं देते ज्यादा अच्छा है, सिर्फ आफ्टर लेते हैं। चलिए अब मजा आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन सी रीच, देखो इस पार्ट में ये जो पार्ट है आपका वी टू हुआ, तो जब पहुंची, ये पहुंचने का काम जो है ये सेकंड एक्शन है, ये सेकंड एक्शन है। पहला एक्शन कौन है, तो लिखता है कि हर फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट, उसका फ्रेंड पहले जा चुका था, निकल चुका था, सही है, तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है, पहले उसका निकलना है, और सेकंड एक्शन क्या है, पहुंचना है, ये आपको ख्याल रखना है, बस बोलो। तो हमारा फर्स्ट एक्शन जो है वो कैसे भी हो, फर्स्ट एक्शन के साथ हैड प्लस वी3 और सेकंड एक्शन के साथ हमारा वी2 होता है। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका क्वेश्चन देखो, मुनी हैड फिनिश्ड बिफोर मंजू बिगेन, सही है, तो पहले देखो क्या हुआ, पहले क्या किया वो बंदे ने, क्या किया, मुनी जो है ना वो किसी कार्य को फिनिश कर लिया, ये आपका फर्स्ट एक्शन हो गया, बस बोलो। और बिफोर वाले पार्ट में आपका वी2 हुआ, यानी ये सेकंड एक्शन है। ऐसे भी हम जानते हैं कि बिफोर वाला पार्ट में आपका सेकंड एक्शन यूज करते हैं। अगर आफ्टर वाला रहता ना, आफ्टर वाला, तब हम कुछ और सोचते हैं। जैसे अगर आफ्टर वाला बोले, एक सेंटेंस यहाँ आफ्टर वाला लिख दूं, तो ये देखते हैं, जैसे आफ्टर, सही है, अगर इस सेंटेंस को मैं ये लिख दूं, द पेशेंट डाइड, सही है, डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर केम, ये अगर मैं लिख दूं स्टेटमेंट के रूप में, ये सही की गलत है आपको बताना है। आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ये स्टेटमेंट सही की गलत है, इसको बताना है आपको। चलिए, ये स्टेटमेंट सही की गलत है, ये स्टेटमेंट सही की गलत, कौन स्टेटमेंट सही, कौन मैं स्टेटमेंट दे दूं, द डॉक्टर केम, एक और स्टेटमेंट दे देता हूं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर का यूज हटाना है यहाँ से, पेशेंट हैड डाइड, मैं ये मतलब आपसे पूछ रहा हूँ। लो ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दोनों में से सही कौन हो सकता है बताइए। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, समझो, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। दूसरा है कि द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, समझे, दोनों में से कौन सही होगा आपको बताना है। पहले तो बोलते थे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, समझो ना, तो आपको ये बताओ ये कौन सही है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, वो तो सही है ही ना, वो तो स्टेटमेंट सही है, समझो, मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए ये जो है ना, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको सेंस किस पे, कौन एक्शन पहले होगा आप चेक कर लो, कोई एक्शन पहले हो सकता है, सही है ना, कोई एक्शन पहले हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है, कोई भी एक्शन हो सकता है, ये कोई जोड़ी थोड़ी है। मैं हिंदी में बोला डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, ये मैं स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ये बोल दूं, सही ना, कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका, सही है, मर गया, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तब कौन स्टेटमेंट सही होगा बताइए। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, लीजिए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो अगर मैं ये बोलता हूं डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, ये स्टेटमेंट सही होगा, सही है ना, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया यानी डॉक्टर हैड कम, ये पहला एक्शन, रोगी बाद में मरा, सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, सही है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, सही है, तब ये स्टेटमेंट ऊपर वाला गलत हो जाएगा, समझ लो, वो गलत हो जाएगा, वो आपको उसमें तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्या आपको बिफोर लगाना चाहिए, पहले वाला बात होगा, समझ लो ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, मरने के बाद, तो अब आप बताइए पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो कौन पहले काम हुआ, तो पहले पेशेंट मर गया फिर डॉक्टर आया, तो ये सही हो जाएगा। इसलिए दोनों सही हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्या है, सही है, कौन एक्शन पहले हो उसके अकॉर्डिंग दोनों सही हो सकता है। लेकिन आफ्टर वाला पार्ट में हैड प्लस वी3 होगा, सो आपका कीवर्ड जो होगा ये हुआ कि आफ्टर वाले पार्ट में आपको हैड प्लस वी3, आफ्टर वाले पार्ट में हैड प्लस वी3 याद आएगा, और बिफोर वाले पार्ट में वी2 याद रखेंगे। स्पीड मतलब बैच 23 तारीख से आएगा, ठीक है, 23 फेब से, ठीक है। चलिए कुछ और बात देखते हैं, पर जब ऐसे दो कार्य एक साथ साइमल्टेनियस होने का बोध कराते हैं, या जब यह बोध होता है कि दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद हुआ, कि दोनों के दो एक्शंस के बीच में या तो साइमल्टेनियस रिलेशन हो, या आपको दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो अब दोनों ही कार्य के लिए थोड़ा सा गैप है, गैप में ज्यादा नहीं हो, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा उस वाला नहीं, गैप बहुत मिनिमम गैप हो, ना के बराबर गैप हो, जिसको आप बोल सकते हो साइमल्टेनियस, तब हम दोनों तरफ क्या लिखा है, तब दोनों तरफ हम V2 का यूज करते हैं। आप बोले ना कि आपको सेंटेंस सिंथेसिस करने में सबसे ज्यादा हम V2 यूज करते हैं, सेंटेंस सिंथेसिस करने में आपको सबसे ज्यादा V2 यूज करते हैं। व्हेन ही ओपनड द डोर द बर्ड फ्लू, ये आपका साइमल्टेनियस प्रोसेस है, आपने दरवाजा खोला और पक्षी भागा, उड़ गया, ठीक है, ये आपको साइमल्टेनियस है, तो साइमल्टेनियस के लिए हम दोनों तरफ V2 यूज किए, ये आप देख लीजिए। अगला लिखा है द ट्रेन स्टार्टेड, सही है, द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर, सही है ना, जस्ट बिफोर, अब देखो द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर, अब लिखा है जस्ट बिफोर, अब जस्ट बिफोर क्या हुआ, वो पहुंचा होगा, जस्ट बिफोर क्या हुआ, जस्ट बिफोर यहाँ आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे ऐसे जस्ट बिफोर ही, ये ही छूटा हुआ, जस्ट बिफोर ही रीच्ड, सही ना, ही रीच्ड द स्टेशन। अब देखो जैसे ही पहुंचा उसके जस्ट पहले, तो यहाँ हेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये साइमल्टेनियस है, जस्ट बिफोर दिया यहाँ पे। बिफोर अगर देंगे ना तो ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, क्या लिखा, बिफोर ही रीच्ड, हेड स्टार्टेड देना पड़ेगा, तब बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन तो हेड स्टार्टेड देना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, अगर ये गैप जो है ना दोनों के बीच में बहुत कम गैप है, आप समझ लो, जो दो एक्टिविटी है ना, दो बहुत सही है, बहुत कम गैप, टाइम गैप बहुत कम है, अगर टाइम गैप कम हो ना दो एक्टिविटी में तो याद रखिएगा, दो एक्टिविटी के बीच अगर टाइम गैप कम होगा, सही है, तब हमारा क्या होगा, तब आप यूज करोगे दोनों जगह V2 बस करो, तब हम यूज करते हैं V2 दोनों एक्शंस में। बट सर ये दोनों एग्जांपल तब पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा। देखो ये जो ना जस्ट बिफोर वाला कहानी, ये जस्ट बिफोर दिया, वहां बिफोर होता था, ठीक है, यहाँ जस्ट बिफोर, गौर करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ध्यान दें कि ऐसे वाक्य से केवल इतना बोध होता है कि दो कार्य एक दूसरे के तुरंत बाद हुए, यही तो बात पॉइंट आउट करना है। ये जो ना यहाँ पे ये तुरंत एक दूसरे कार्य जो ना एक दूसरे के तुरंत बाद हुआ, इनसे यह बोध नहीं होता कि एक कार्य पूर्ण हो गया, देखो ये बात है, एक कार्य पूर्ण हो गया तब दूसरा कार्य शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, इसलिए ये हुआ, बस समझो। चलिए नेक्स्ट आपका दिया, हाँ आफ्टर से यह बोध होता है कि काम समाप्त हो चुका था, इसलिए आफ्टर वाले वाक्य में साधारणतः ये बात हमने लिख दिया, कि जो आफ्टर वाला पार्ट रहता है ना उसमें जनरली हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, ये बात हो चुका है, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स भी देखिए, जैसे इसका एग्जांपल्स भी, तो इसका एग्जांपल्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो एक एग्जांपल आप दे दो यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट होता है सो, सही है ना, ये एग्जांपल कुछ भी आफ्टर वाला बोलो, जैसे अगर हम बोलेंगे कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माय, सही है, माय ब्रेकफास्ट, आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, कॉमा आई वेंट टू माय ऑफिस,
आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने नन फाइनाइट भी पढ़ा है, जहां नन फाइनाइट का भी यूज किया, आप ऐसे भी लिख सकते हो आई वेंट टू माय ऑफिस, कल ये काम खत्म होगा, वेंट टू माय ऑफिस आफ्टर, ठीक है, आफ्टर आई हैड फिनिश माय ब्रेकफास्ट। तो अगर कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया ना, तब हम यूज करते हैं किसका, तब हम यूज करते हैं हैड प्लस V3 वाले पार्ट का आफ्टर के साथ। समझो, लेकिन अगर आपको दोनों एक्शन के बीच में गैप नहीं हो ना, तो ये दीजिए। समझो, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर एक दिया एग्जांपल, आई रीच्ड आफ्टर ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, एक एग्जांपल कहां भी है मेरे भाई, तो इसको एक और कर लेना है। और देखो ये आपको एग्जांपल्स अगर दिया ना, देखो आई रीच्ड, ठीक है, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, आपको बीच में आफ्टर है, ये चूंकि ये समाप्त हो चुका है कार्य, ऑलरेडी लेफ्ट वहां जस्ट बिफोर था। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर जो है हैड प्लस V3, सही है। सी वॉच द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन, एकदम सही है। यहां व्हेन द पेंटर हैड गॉन भी दिया, देखो पहले ये काम खत्म हो चुका है। ही हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, ये चलेगा, बस बोलो ही हैड अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट आपका देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है कि यू हैड, देखिए ही हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, ऑलरेडी अपना दिया है दो एक्शंस में। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है कि पास का दो एक्शन हो ना फर्स्ट एक्शन के साथ। नेक्स्ट नेगेटिव में हम जानते हैं इसके साथ हम हैड प्लस क्या लिखेंगे, हैड प्लस नॉट उसका V3, तो आपको हैड नॉट क्या लिखेंगे, इन्वाइटेड, हैड नॉट रेंज। अगर आप बात करें इंट्रोगेटिव का तो हैड रहेगा, उसके बाद आपका क्या लिखेंगे आप ये है, तो ये स्ट्रक्चर को केवल ख्याल रखना है। दिया कि हैड, देखिए हैड सी कंप्लीटेड अ टास्क, हैड आई थॉट अबाउट माय फ्यूचर, सही है। अगर आपको दिया डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को भी देख ले, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में हैड भी रहेगा, फिर आपको ये रहेगा बीच में आपका सब्जेक्ट है। अगर नेगेटिव रहेगा तो आपको बस सिंपली इतना करना है कि डब्ल्यूएच वर्ड्स लिखना है, हैड लिखना है और सब्जेक्ट रहेगा और फिर नॉट रहेगा और प्लस आपका V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, हो गया। जैसे आप एग्जांपल दिया व्हाट हैड योर सिस्टर थॉट अबाउट द फर्स्ट इंटरव्यू, सही है, ये आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। अगला दिया है क्या, सो देखें अगला आपको कि व्हाई हैड ही, तो व्हाई हैड ही एग्रीड टू वर्क फॉर दैट सैलरी, तो ये आपको डब्ल्यूएच सेंटेंस है अफर्मेटिव का। देखिए आपको ये आपको कुछ बातें लिखी हुई है, सही है, जो अनफुलफिल्ड एक्शन के बारे में हमने कंडीशन नंबर 3 पढ़ा था, याद करो आप, कंडीशन नंबर 3 याद है, कंडीशन 3 आपने पढ़ा था, कंडीशनल थर्ड याद करो आप लोग कि हम लोग ने क्या किया था, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, कुछ याद है, हैड प्लस V3। और इसके दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था, वुड हैव, ठीक है, वुड, सही है, या कुड, या आपने माइट, और साथ में हमने क्या लिखा था, सही है, प्लस हैव प्लस V3। इसमें हमने कई क्वेश्चंस किए हैं, तो ये स्ट्रक्चर को आपको दिमाग रखना होगा। और ये जो था कंडीशनल जो था ना, ये क्या बताने के लिए था, आपको याद होगा आपको कि क्यों यूज करते थे ये, इसलिए कंडीशनल 3 से हमको ये पता था उल्टा, सही ना, ठीक उल्टा उसका सेंस आता था, तो ये जा देखते हैं। और साथ में अगर आपको जहां आई विश था वहां अगर आई विश्ड हो जाए, सही है, अनफुलफिल्ड डिजायर हो जाएगा, उसमें आप हैड प्लस V3, उसका भी है। पास्ट परफेक्ट के दोनों भाग का संबंध भूतकाल के साथ हो, भूतकाल देखो पास्ट, अगर पास्ट परफेक्ट का दोनों भाग अगर पास्ट से बोध हो, लिखता कैसे देखो, तो लिखता है क्या कि साथ हो, और वाक्य के एक भाग के पहले किसी शर्त यानी कंडीशन इफ का प्रयोग किया गया हो, तब वाक्य के उस भाग में पास्ट परफेक्ट, यही बात कंडीशन 3 को लिख रहा है होती है, और वाक्य के दूसरे भाग में हम वुड हैव प्लस V3, ये आपको पहले हमने पढ़ा दिया, ठीक है। देखिए फॉर्म देता है जिसे हम अनफुलफिल्ड एक्शन या विश करते हैं, यस, इसे हम अनरियल पास्ट कंडीशनल करते हैं, पास्ट कंडीशनल, ठीक उसका उल्टा व्यक्त होता है, याद है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको हमने कंडीशनल पढ़ा दिया, तो इससे क्या होता है, ये हमारा क्या है, याद करिए आप, ये हमारा क्या था, ये आपको पास्ट कंडीशनल, ठीक है, या अनफुलफिल्ड एक्शन या विश दोनों के लिए। जैसे इसका एक्सप्रेशन जो है अनफुलफिल्ड एक्शन का देखिएगा, ई प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3, कोई वर्ड होगा, फिर आपको क्या सब्जेक्ट होगा, वुड कुड माइट और हैव प्लस V3, ये हमने पढ़ा दिया। या इसको दूसरे तरीके से हम लिखते थे, याद करिए, इसको दूसरे तरीके से हमने कैसे लिखा था, हैड सब्जेक्ट प्लस V3, याद होगा, ये ऑलरेडी हमने चलिए ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, और आपको याद होगा ये सारी चीजें हमने कर ली थी, ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। जैसे ये जो आपको दिया ना कंडीशंस, इफ पंडित नेहरू हैड नॉट लिंगर्ड द कश्मीर प्रॉब्लम द इशू कुड हैव बीन सॉल्व्ड अर्लियर, हैड आई इनवाइटेड हर टू द पार्टी शी वुड हैव एक्सेप्टेड इट। ऑलरेडी हम ये सारे एग्जांपल्स हमने करा दिए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, बस बोलो ऑलरेडी चॉट, ये सारे एग्जांपल्स भी हमने करा दिया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब जो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सही है, आखिरी है, और इसको हम लोग कल करेंगे, बस बोलो, ये बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मैं जान रहा हूं, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और आपको फिर हम लोग बस बोलो ना, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे, और कल का सेशन है हमारा, पहले इसको समाप्त करेंगे पास्ट परफेक्ट को, फिर वर्ड क्लास लेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।